ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएं। आज तंत्र महाविज्ञान का दूसरा आचार संहिता वैष्णवाचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का रिफरेंस हम लोगों का केवल एकमात्र है, परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का। और ये पुस्तक हम में से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। उन्होंने कोई भी वैसी चीज नहीं लिखी है जो कि गोपनीय जैसा। उनकी सारा जीवन खुली पुस्तक है और नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या ऐसा चीज है जो कि छुपाया जा सकता है, क्या ऐसा चीज है जो कि बिना उसको समझे हम घाटे में रह रहे हैं। अन्य लोग टोना टटका जादू टोना के नाम पर जो परेशान करते हैं वो इस तरह के साधक को कुछ नहीं कर सकते। उनका सारा युग खत्म होने जा रहा है। यानी जो वाम मार्ग का उल्टा पुल्टा प्रचलन था वो तंत्र नहीं था, उसमें तंत्र के नाम पर कुछ भी नहीं, कचड़ा है। और वो सारा का सारा समय अब समाप्त हो गया है, उनके युग खत्म हो गए। और जो विशुद्ध भारतीय दक्षिण मार्गी जो तंत्र है, तंत्र का मतलब ये हो जाता है कि एटॉमिक साइंस जिसके आधार पर भारत अपने शक्तिशाली राष्ट्र बना था, तो उसमें मुख्य भूमिका थी अपने पर्सनालिटी को लोग रिफाइंड किए थे। और तंत्र महाविज्ञान वेदाचार से देखिए ऊंचे वाले स्थिति में जाया जा रहा है। यानी पवित्रतम जो भारत का पवित्रतम आचार संहिता है वो तंत्र महाविज्ञान है। तो पवित्रतम को कैसे गौण किया जा सकता है। और साधक केवल संकल्प मात्र से प्रकृति साथ देती है। तो चित्त को इसमें इतना शुद्ध किया जाता है कि स्मरण प्रहलाद कुछ मंत्र नहीं, केवल भगवान विष्णु का स्मरण कर लेते थे तो सारा संसार का भय और संसार के सारे प्रहार उन पर से आभा मंडल, एक औरा जो आभा मंडल है, स्मरण मात्र से। दुर्गा जी को भी देखिए, दुर्गे स्मृति हर्षा। जिस जो निर्मल चित्त वाले हैं ऐसे भक्त केवल स्मरण भर करेंगे तो उनके सारे दुरितानी जीवन भर के दुख कष्ट को वो झेल लेते हैं। योग क्षमा हम। तो ये तो समर्पण वाली बात है, भक्ति। तो भक्ति योग को ही तंत्र विज्ञान कहा जाता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियां हैं, जो दिमाग में अनावश्यक मकड़जाल घुसे हुए हैं, एक भय घुसा हुआ है, तो उस भय को हटाने के लिए यही सब ग्रंथ है। तो गुरुदेव आयु थे धरती के हर एक व्यक्तियों के भय से बाहर निकाले। तो कोई यदि रोका भी होगा इसको नहीं उनके अध्ययन करें पढ़ें, तो इसका मतलब है कि तंत्र के नाम पर कोई उल्टा पुल्टा करना चाहता होगा, स्वार्थ सिद्धि कोई करना चाहता होगा, इसलिए दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहा होगा। कि पूज्य गुरुदेव के साहित्य पढ़ लेगा तो हमको गलत करने के लिए रोकेगा। ये ऐसा तंत्र में कहीं नहीं लिखा है और इसके प्रभाव में नहीं आएगा। इसलिए जो यथार्थता है उसको रखा। प्रज्ञा महाप्राज्ञ थे और प्रज्ञा अवतार थे। प्रज्ञा का मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र का यथार्थ ज्ञान मिले, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या इसमें से वो जानकारी मिले, कितना मिलावट है, कितना यह है। और जब तक से ज्ञान नहीं होगा तो हमेशा डरे डरे से रहेंगे। और डरा हुआ व्यक्ति क्या, अध्यात्म तो सारे तरह के डरों को हटाने के लिए होता है। शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे तो राष्ट्र में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और इसमें कहीं भी ये इतनी खुली पुस्तक है, आप केवल नेट को आप खोल लें और जाकर के उसमें अपने गूगल में जाकर केवल बोल दीजिए तंत्र महाविज्ञान और कुछ मत, पूज्य गुरुदेव का खुल जाता है। जो इतनी ओपन उससे हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। कहीं वो सबके मोबाइल में है, आपने मोबाइल में केवल गूगल में बोल दिया तंत्र महाविज्ञान, गुरुदेव का खुल जा रहा है।
तो पता नहीं, तो बिल्कुल जिनको अपना है वो उन्होंने अपना डाला होगा, किन्हीं ने। तो हम लोगों को तो ऐसे उपलब्ध हो जाता है गुरुदेव के साहित्यों का, तो उनके साहित्य हर घर में है। और गुरुदेव ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो हम पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि इसमें क्या गलत है। कोई भी वाक्य बता दीजिए उसमें पढ़ करके कि ये, तो इसको पढ़ने वाला व्यक्ति गणतंत्र के नाम पर गलत कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं होगी, कांप जाएगा या उसका बिल्कुल प्राण छीन हो जाएगा, इतनी पवित्रता है। तो पूरे कहाँ से भारत किस तरीके से क्या साइंस का प्रयोग किया था, और कितने उसके फैकल्टीज हैं पूरे विश्व भर में। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1000 पृष्ठ से अधिक है इसमें। तो इसमें, और वो अब देखिए आज जो आचार संहिता है, एक और भी बात बोले थे हम, ये जो पंचकोशी साधना से जो लिंक है, तो विज्ञान में कोश में कुंडलिनी जागरण का ग्रंथि भेदन नाम से है। उसमें लिखा गुरु जी ने कि हठ योग में इसको खट चक्र वेधन कहा जाता है, और पंचकोशी साधना में इस कुंडलिनी जागरण को ग्रंथि भेदन, दो चक्रों को एक साथ लेकर करता है। और कुंडलिनी साइंस को ही तंत्र महाविज्ञान कहा जाता है, जो कि स्थूल जगत पर अपना नियंत्रण करता है। तंत्र यानी पूरा संसार पदार्थ जगत है बिल्कुल, जिसमें 24 तत्व हैं, और ये इस पर आत्मा के द्वारा कैसे नियंत्रण किया जाए। यानी सावित्री महाविद्या तंत्र महाविद्या है, और सावित्री और गायत्री मिलकर गायत्री सावित्रिया भवती, तो ये पंचमुखी है। तो हर एक देखते मंदिरों में भी बनाया गया रहता है, तो आदमी का शरीर ही पंच तत्वों वाला बना है। केवल भक्ति भाव में पड़े रहेंगे तो शरीर को रोग दुख नहीं भागेंगे उसमें, तो अपने शरीर को भी मजबूत करना पड़ता है ड्यूटीफुलनेस के लिए। पूरे देश भर में विदेश भर में जो योगा खुल गया है, जिम खुले हुए हैं, पहलवानी दंगल, क्यों? आखिर इतने सारी फैकल्टीज क्या कि हम अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रहे। सर्वधर्म परित्याजा, सारे धर्मों को छोड़कर शरीर धर्म पालन करो। पहला ड्यूटी होता है अपने शरीर को हेल्दी रखें। 3 भाग में उन्होंने रख दिया। स्वस्थ शरीर पहले रखा है, बस स्वस्थ शरीर। स्वच्छ मन तब बारी आती है, तब जाकर के सभ्य समाज की हम संरचना में कूद सकते हैं। जो आत्म निर्माण नहीं कर सकेगा, खुद ही अपने आप को रोगी पड़ा है, तब भगवान के भक्त और रोगी खांचा ही नहीं बैठता है। तो अपने आप से प्यार करना पहले हमें सीखना चाहिए, और अपने आप से प्यार में अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान दें। और यह बॉडी भी 5 लेयर का इसमें बड़ा हुआ है, केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, जिसको हम प्राणमय कोश कहा जाता है। हिम्मत बहादुरी, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता है, खतरों से खेलने पड़ता है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज किसी ने कहा है, कांटों की सेज है, तो उस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो प्राणमय कोश को उसमें मजबूत करना होता है। और प्राण का जागरण महान जागरण है। उत्तिष्ठता जागृत, तो क्या उठे, सब कोई तो उठ करके चले, कौन है इसमें, कौन सोया रहता है? कितना हो आलसी उठ करके चले गए, तो फिर उत्तिष्ठता करने का क्या तुकता कठोपनिषद में। फिर विवेकानंद का उत्तिष्ठता क्या करना, प्राण को जगाओ। ये साधारण प्राण से राष्ट्र को नहीं बदला जा सकता। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना हो, देखते हैं छोटी छोटी आदतें आदमी को इतना परेशान करती है कि वो अपने हटने का हठ ही बन जाती है। और जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार और चेतन मन में इतने गहराई से चिपके रहते हैं, लगता है कि चट्टान जैसा है। तो साधारण ब्लास्टिंग से नहीं हटता है अपने आप में, बहुत बारीकी से। एक बार पूज्य गुरुदेव ने क्लास में कहा था कि हृदय में कुछ अदृश्य कांटे होते हैं, कारण शरीर में अदृश्य, उसको जो बारीकी से ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ये खूब उनके लाइन है। अब उसको निकालना हो अपनी क्लीनिंग करने में, तो समझिए, इसलिए कहा गया कि गायत्री परा विद्या है, उसके लिए हमें तत्फलवाप्ते गुरु, उसको प्राप्ति के लिए गायत्री महाविद्या के सिद्ध है ऋषि से जुड़ना पड़ता है, जो हमें बता सकता है कि जो दिख नहीं रहा है उसको कैसे अपने कांटों को निकालें। और शूल महाशूल वही है। गायत्री महाविज्ञान में जो 10 शूल बताए गए हैं, गायत्री माता के 10 भुजा का अलंकारिक चित्रण गुरुदेव ने किया है, वो 10 शूल महाशूल यही सब है, जो भीतर से चुभते रहते हैं, पता नहीं चलता है। आवेश कहाँ पर है पता नहीं चलता है कि आवेश है, और बात बात में आवेशग्रस्त हो जा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, हार्ट बीट हो जा रहा है, बेचारा अपने होश हवस खो दिया। तृष्णा, हाँ
पुत्रेषणा, वितेषणा, मंचेषणा, मायकेषणा, सब बढ़ते जा रहे हर तरह का। अब इस ऐषणा को कहाँ ढूंढा जाए, किस तरीके से? आलस्य, पता नहीं चलता है कि आलस्य का कौन सा पॉइंट है जिसको हम निकाल कर बाहर फेंक दें। असावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसे असावधानी होगी? असावधानी अब कहाँ वास कर रहा है? तो सारे अदृश्य कांटे हैं जो कि अंतःकरण में रहते हैं। तो अब यह आ गई, तो पूछा कि शिष्य ने, एक मित्र ने पूछ दिया, उसमें जो बैठे हुए थे 20-25 लोग, तो उन्होंने पूछा कि फिर ये कैसे निकलेगा गुरुजी, इसको निकालने का क्या तरीका है? तो उन्होंने इतना सरल, देखिए ऋषियों को पास इतना क्लू होता है, इतना सरल सूत्र उनके पास रहता था, बता दिए कि दूसरों की प्रशंसा करना सीखो, अपने आप निकल जाएगी। और यहीं पर हम भूल कर जाते हैं। कोई आए न आए, किया सब आपके चलते हो रहा है, बस इतनी कहने भर से क्या बात बिगड़ जाती? आपकी कृपा है। ये बोलचाल में भी चलता है, ये मकान किनका है? बस आपका ही आपका। ये बेटे बस आपके बेटे हैं। देखिए इतना आत्मीयता अपनापन में ये रह जाता है। इन शब्दावलियों में भी इतना आत्मीयता घुले हुए रहते हैं। कुछ वैसे हैं शब्द कि वो, और अब ये रह गया था उसका ये बहुत अच्छा क्लास चल रहा था, ये अपने भीतर की क्लीनिंग का। वो अब गुरुजी के मुंह से क्या निकल गया, जरूरी रहता था वही निकलता था वाणी से। और अच्छा, मान लीजिए कि प्रति प्रश्न भी चल रहा था। तो एक ने एक साधक बोले कि इससे गुरुजी कोई मान लीजिए कि वो गलत व्यवहार कर रहा है, अब उसकी प्रशंसा हम कैसे कर सकते? जो दुष्ट आचरण वाले लोग हैं, भ्रष्ट चिंतन वाले हैं, तो उनका हम कैसे प्रशंसा करें? अब टफ लग रहा है, नहीं कठिन काम। अब तब तो चापलूसी कहलाएगा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि चापलूसी अलग चीज होता है। यदि उसके दुर्गुणों की प्रशंसा कर रहे हो तो चापलूसी कहला जाएगा, वो खड्ड में गिरेगा, उसका तू सत्यानाश कर रहा है। तो उसमें सद्गुण हम कहाँ देख रहे हैं? नहीं, कहा कि हर व्यक्ति में सद्गुण होता ही होता है, हो ही नहीं सकता है कि 100% दुर्गुणों का पुलिंदा। तो अब तक की सारी साधना सब कुछ झोंक दिया जाए उसके भीतर में, कोई भी मैग्नेट देखिए 100% यूनिपोलर नहीं होगा, उसमें डाइपोल के गुण रह गई। साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल। 99 भी यदि उसमें खराबियां हैं तो एक अच्छाई जरूर है जिसको जिंदा रखे हुए, उसका भी बिल्कुल ही खत्म होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, यूनिपोलर मैग्नेट की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? फिर मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, फिर संसार नहीं चलेगा। प्रकृति और ब्रह्म दोनों मिलता है तभी संसार बनता है। तो प्रकृति ठीक एनाट्रोपी है और बिल्कुल शांत रहने वाला है, ये बराबर धावमान है, दौड़ते रहती है और इसमें जाकर परिवर्तनशील है, तो बिल्कुल कोई तुक नहीं बैठ रहा है, फिर भी साथ रह रहा है। तो दो मिलेंगे तभी जाकर के मैग्नेटिज्म आएगा, स्पार्किंग होगा तो बनता है। तो उसको ढूंढना और उसके माध्यम से प्रवेश करना, यही सुमंत में विशेषता थी। और इनके दशरथ के सेनागार तक पहुंच जाते थे। तो अब रह गया कि अब उसमें बड़ा उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बगल में ट्रेन में बैठे हैं और पता नहीं चल पा रहा है कि ये इनको क्या है, आस्तिक है नास्तिक है, कैसे पढ़े, कैसे बातचीत करें। वो अपना ही शर्ट, गुरुजी बैठे थे अपने शर्ट ऐसे उठा ली, आपका शर्ट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदे थे? अब देखिए मैंने, अब इससे क्या, उसके चरित्र से कोई लेना देना ही नहीं। तो इस तरीके से कोई तो मिलेगा अपनापन वाला। और कहा कि जो प्रशंसा है वो उस क्वालिटी का, हाई वोल्टेज का एनेस्थेसिया होता है। एनेस्थेसिया, किसी को ऑपरेशन करना हो, भीतर घुसना हो हृदय में, तो उसके अच्छे गुणों को कहीं ना कहीं पर टच करे तो वो सोचता है कि यही आदमी हमको सही सही समझा है। क्योंकि अब तक से सब लोगों ने हमको दुत्कारा है, धिकारा है समाज में, लेकिन ये हमको देखता है कि नहीं, सचमुच में इफेक्ट है हमें। तो यह रही बात, जहां उसके अवगुणों करेंगे तो वो जान जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ चापलूसी कर रहा है। तो ये उसमें, और वैसे लोगों का वो नहीं साथ में रह, इधर को होते हैं ना उधर के रहते हैं। तो अब रह गई बात में, अच्छा ठीक है। और जिस दिन, पूज्य गुरुदेव को वाक्य देखे, जिस दिन तुम सबकी प्रशंसा करना सीख जाओगे तो समझो कि अध्यात्म के राज्य में प्रवेश मिल गया। अब ये कितना टफ चीज है उसके भीतर में अच्छा देखना। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं अपने पंचकोशी साधना के हिसाब से कि कैसे सबको में
ये कि आत्मभाव देखा जा सकता है। उपनिषद ही, इसलिए विवेकानंद को उपनिषद हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए, और उपनिषद ही मुख्य आधार है। उपनिषद हमें ये बताता है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सभी लोगों के अंतःकरण में बैठा हुआ है, और उसमें देखने यह बात सबके भीतर में बैठा हुआ है, और अंतःकरण में निहिता गुहायाम, उसके गुहा में प्रवेश करके बैठा हुआ है। तम मकृत उपस्थिति वित्सो को धातु प्रसादान महिमान मिशन, उसको जो देखने के आ गया, समझ में आ गई, तो ईश्वर का प्रसाद पा लिया। और कैसे देखेंगे? अब मान लीजिए उसका फिजिकल बॉडी में उसका रूप रंग, और स्त्री है पुरुष है, यदि हमारा अपना एंगल ऑफ विजन केवल चमड़ों तक गया, आउटर लेयर में, उसके अन्वय को केवल हम देखें, तो उसमें एलर्जी आ सकता है, क्योंकि हमारी एंगल ऑफ विजन किसी ऑब्जेक्ट से जाती है, टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होकर अपने पर आती है। सारा संसार, कबीरदास के ये वाक्य बड़ा इतना प्लीजेंट है। उन्होंने कहा कि सारा संसार दर्पणों की गुफा है, और आदमी इसमें कुत्ता बन के कूद गया, और हर जगह अपनी ही तस्वीर देख करके भोग भोग करके मर जाता है। इतनी यथार्थता की बात, यानी संसार में सिर्फ इको चलता है, कुछ है ही नहीं, न कहीं सुंदरता है, न कहीं पर कुरूपता है। एंगल ऑफ विजन यदि सुंदर है तो घटिया चीज भी अच्छी लगेगी, और एंगल ऑफ विजन यदि खराब है तो बढ़िया से बढ़िया राम भी खतरनाक दिखाई पड़ेगा, भगवान जी खतरनाक दिखाई पड़ेगा। तो यह रह गई बात में क्या, अपनी ही चीजें। अब रह गई उसमें से, अब देखिए, तो यदि हम अन्नमय कोश के एंगल ऑफ विजन डालें, ठीक है, एक चिकित्सक की तरह, तो गोरा है, काला है, ठीक है, स्त्री है, पुरुष है, और यदि इसी में उलझ के रह गए तो नाक भाव सिकुड़ सकता है, मारिए हिला जाता, इसे कहेगा। और देखिए दूर दूर फिर इसे गोरा है, काला है, कितने झगड़े दंगे फसाद हो गए सिर्फ गोरा काला को लेकर के विश्व में, और यहाँ भी आ जाता है। तो इसमें अब हम देखें रहे रात दिन। अच्छा, यदि चमड़े के थोड़ा सा और पेनिट्रेटिंग एंगल ऑफ विजन रखा जाए, माने भीतर थोड़ा घुस करके देखा जाए, उसके परतों में, बड़ी में, सेकंड लेयर को देखिए। प्राणमय कोश क्या होता है? प्रतिभा होता है, गुण होता है। अब उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, अरे डॉक्टर साहब आ रहा है, अब स्त्री आ रही है कि पुरुष आ नहीं लगेगा, दोनों यदि चिकित्सक है तो अब उसको गुण को देखेगा। इसका मतलब है उसका चेतना का विस्तार हो रहा है, यानी इस भेद दृष्टि से बाहर आ गया कि गोरा है कि काला है कि मोटा है कि ठिंगना है, कि इसमें पड़ेगा नहीं कि दुबला है कि क्या है। और यदि उसमें पड़ा रहेगा सिर्फ बाहर वाले लुक में, तब मोटा वाले का, जो दुबला वाला है, मोटा वाला मोटू 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 कह के चिढ़ाएगा, वो कह देगा शिखंडी भी कुछ बोल सकता है, टीवी 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 यहाँ घूम रहा है। तो ये रही बात में। तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ विजन को थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग बनावे, उसके गुणों की तरफ जाए। ये दूसरा स्टेप होता है प्राण में प्रतिभा, तो वो कुछ और भी प्लीजेंट लगने लगेगा, और भेद दृष्टि धीरे धीरे घटने लगी, और उस आदमी का अपने आप का चेतना का विस्तार होने लगा, कॉन्शियसनेस का। अच्छा, फिर उसमें भी आदमी जो कमजोर वाला है तो ये करेगा, नहीं ये ठीक नहीं है, ये कम पढ़ा है, मूर्ख कहीं का, ऐसे भी कहने लगेगा। और वहां भी कॉलोनी बना लगेगा, लगता है इंजीनियर्स कॉलोनी, एडवोकेट्स कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी, और सोचेगा कि सब लोग हमको प्रणाम करें, और उधर है चपरासी है, ये है, तो ये कहीं ना कहीं पर उसकी अतृप्ति बनी रहेगी। तो वो सबके साथ में अपनी आत्मीयता को नहीं घुल पाता है, तो वो अतृप्ति और अशांति के आग में भीतर भीतर जलते रहता है, अंतर्द्वंद में पड़ा रहता है। क्योंकि आत्म सम्मान की भूख सबको होती है, वो आत्मा की इसमें रहता है, लिबर्टी चाहता है, प्रेम से बना हुआ है, और खुद ही जाकर एक ऑर्बिट बना बना करके अपने रख। अच्छा, और भी यदि चाहते एंगल ऑफ विजन सिर्फ आंखों का खेल है, यहाँ पर बदला जाए दृष्टिकोण तो ये संसार बदल सकता है, कुछ खराबी नहीं हुआ है। थोड़ी सी गहराई में जाएं, अब क्या करें, मनोमय कोश उसका देखा जाए, एस्ट्रल बॉडी, वो क्या होता है? स्वभाव होता है, आस्तिक है कि नास्तिक है कि निष्ठुर है कि दयालु है कि हिंसक है कि क्या है। इस भाव से देखने पर ये हो जाएगा कि चलिए, तो प्रतिभावान नहीं है लेकिन सज्जन है बेचारा, आइए बैठिए सज्जन, फिर इसमें आ जाएगा। तो अब अनपढ़ कबीरदास भी फिर वहां पर अच्छा लगने लगेगा, पूजाने लगेगा। लेकिन एक ज्ञानी है, सज्जन है बेचारा, सहृदय भाव का है, ये किसी का नुकसान नहीं करते, बड़े भोले हैं,
अब हर जगह आ जाएगा, और जिसमें केवल पड़ा रहेगा और इसी में कोई उलझा रहेगा ऑर्थोडॉक्स, तो मंदिर में कहा तू कहाँ से आ गया, बिना नहाए कैसे आ गया। हाँ, उनको बुला रहे हैं उद्घाटन में, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं और विद्वान हैं, और वो सभा के अध्यक्ष मारिए महानास्तिक है वो। और देखिए आस्तिक नास्तिक स्वभाव के आधार पर वो कर लेता है, मांसाहार करता है, उसका आहार विहार हैबिटेट उसी में अपना उलझा रहता है। इसका मतलब अभी है कि अंतर्द्वंद की आग में वो भी अभी जलेगा, और भेद दृष्टि में वो खुद जाकर के विक्षिप्त के गिरा। थोड़ी सी और गहराई देखा जाएगा विज्ञान में, कुछ में जाकर के देखें उसके, कोई भी राक्षस हो या देवता हो कोई मायने नहीं रखता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कूड़ा हो, कचरा हो, कहीं भी जहां विज्ञान में कोर्स के एंगल ऑफ विजन में गए, इसको भी देखें ट्रांसपेरेंट शीशा की तरह, कहीं कहीं मॉल में जाने पर शीशा के आर पार भी दिखाई पड़ते रहता है कि कितना दूर है, कौन कौन आदमी कौन कौन सड़क में चल रहा है। तो ऐसे भी 7 से 5 शीशा के जो लेयर हैं, इनमें देखा तो जा सकता है। कैसे हम देखते हैं वो वाले लेयर में क्या है, तो पाता है कि अरे हम जिसकी खोज कर रहे थे वही है, इस यहाँ बैठा हुआ है, अरे इस मॉल में है हमारा सामान, क्या है, आत्मा है। हम आत्मा की साधना करने चले थे, आत्म साक्षात्कार करने चले थे, तो बाहर कितना हो खराब रहेगा। आदमी जिस गांव में जाना है, ऑफिसर्स को ले जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, देखते हैं आदमी रास्ता में कचरा रहता है, पानी रहता है, तो आदमी किसी तरीके से भले फुल पैंट उठाना पड़े, धोती उठाना पड़े, थोड़ा सा पार करके जाएगा ही जाएगा। अब वहां पर हर सब अपने लगेंगे कि नहीं, जो हम खोज रहे थे इसके 4th लेयर में बैठा हुआ है। और भी यदि मान लें कि आत्म साक्षात्कार कर लिया है और ईश्वर साक्षात्कार करना है और उसको हमको देखना है, तो उसको 5th लेयर को भी पार करके देखिए, तो पाएगा कि वो हमारा असली हीरा तो यहाँ बैठा हुआ है, ईश्वर एक वो देव सर्वभूतांतरात्मा और कर्माध्यक्ष, वही सभी के कर्मों का नियंत्रण करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, साक्षी चैतन्य के रूप में तो अकर्ता बन के बैठा हुआ है। तम अक्रतु पश्यति विद सुखो, उपनिषद कहता है कि उस अकर्ता ईश्वर को वो कभी करता ही नहीं है, और हम जब तक से रहेंगे तक कर्तृत्व का अहंकार पड़ेगा और क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी। तो काम करते हुए अकर्ता बने रहें, ये सच बता देता है गीता या उपनिषद, यही हमें बताता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इस वाले में आज के जो आचार संहिता है कि पहले वेदाचार को साधक पार करे। वेद, इसलिए गुरुजी वेद, अच्छा मान लीजिए वेद नहीं पढ़ना है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वेद हमको पढ़ना है तो एक लाइन पढ़ ले। एक बार किसी ने विवेकानंद से कहा, वहां पर इतना जब स्पीच दे रहे थे लंबा शिकागो में, और पता नहीं चल रहा था कि इसका ज्ञान का कोई था पता है कि नहीं है, तो किसी ने वहां उधर के पाश्चात्य वैज्ञानिक के दार्शनिक ने कह दिया कि भारतीय दर्शन इतना विराट है कि उसको सैकड़ों लाइब्रेरियों के करोड़ों अलमारियों में भी रखे जाए तो भी कम पड़ता है। और यह बात विवेकानंद को बड़ा अच्छी लगी। ठीक है, उन्होंने उसका ठीक प्रत्युत्तर भी दिया, कहा कि भारतीय दर्शन महतो महीयान, विराट से विराट है, और अणोरणीयान, छोटा से छोटा भी है। इससे छोटा दर्शन कहीं विश्व में नहीं है, छोटा से भी छोटा है, और इतना छोटा है कि एक बाल पर लिखा जा सकता है, बस एक बाल पर लिख सकता है। वो क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस सारा, यानी समस्त वेदों का सार तत्व है गायत्री। तो गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेने देने का क्रम भारतीय दर्शन में रखा गया, और ये अनिवार्य रखा गया था। ये अपने आप में गुरु मंत्र है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला मंत्र है। यदि कोई नहीं गुरु मिल रहा है तो कहा बुजुर्ग ने कि ये नारियल गुरु मान लो, या सूर्य को गुरु मान कर ले बस। और जो वो सूर्य आत्मा जगत तस्तुषक्ष, अपने अंतःकरण में बैठा हुआ है ईश्वर। तो इसमें अच्छा, अब गायत्री महामंत्र की दीक्षा मिल गई। गायत्री महामंत्र के जब भी कर रहे हैं, रोज 1 माला 2 माला 3 माला प्रारंभिक साधना में सिखा भी दिया गया है, तो केवल उसके शब्दों को गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए नहीं ये दीक्षा दिया गया है। अब एक एक अक्षरे हमें क्या बताते हैं, गायत्री स्मृति, हर अक्षर में आचार संहिता है। यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग को ही कहा जाता है गायत्री स्मृति, जो हर एक काल में है। बाकी स्मृतियां जो 20 स्मृतियां हैं, कालांतर में वो उपयोगी नहीं रहती है, लेकिन केवल एक इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही स्मृति है जो कि भूत भविष्य वर्तमान सारे युगों में एक समान रहता है, और वो
पूज्य गुरुदेव ने कहाँ से ढूंढ ढांड करके या अपनी तप शक्ति से उसको सृजन करके उन्होंने उसको दे दिया है गायत्री महाविज्ञान में। उसमें हर अक्षर को बताया है कि तू जीना है तो देखिए पहले अक्षर को देखिए, तत् उसमें पहला अक्षर होता है, तो सीधे कहता है कि तुम तत्वज्ञानी बनो, विद्वान बनो और तपस्वी बनो, क्योंकि मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं, तुमको ब्राह्मण बनना है। गुरु जी कहते हैं हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाया है, और 2 हाथ तुम लोगों से आगे है, एक हाथ संत का, एक हाथ ब्राह्मण का। एक है श्रद्धा, संत वो जिसका हृदय करुणा से लबालब भरा हो, छलक जाए, भाव संवेदना, और ब्राह्मण चरित्र का धनी, चरित्र जहां पर मिल जाता हो और ज्ञान और से लबालब भरा हुआ प्रखर प्रज्ञा का जो धनी है, अपने आप को इतना संयमी होता है वो कि अपने आप को निचोड़ करके सारा रस समाज को निःशुल्क पिला दे। अब समझिए क्यों नहीं धरती का देवता कहलाएगा वो भूसुर। तो यह कह रहा है कि ब्राह्मण कहते हैं किसे, गायत्री मंत्र बताता है परिभाषा, जात पात जैसा कोई शब्द ही नहीं उसमें। ओम तत्त है तत्अक्षर, तत्वज्ञास्तु विद्वान सो ब्राह्मण स्व तपोबलई अंधकारम अपाकुर्यो लोकादज्ञान संभवम। यानी तुम तत्वज्ञानी जो है, जो विद्वान है, यानी प्रैक्टिकल करके सत्य को अनुभव किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, उसको विद्य कहते हैं। वो उन्होंने जाना, केवल पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ जी करके उन्होंने एक्सपीरियंस को गेन किया। तो जो तत्वज्ञानी है और जो विद्वान है और जो तपस्वी है, इन शक्तियों का भूल करके भी मिसयूज नहीं करता है जब, और लोकहित में जो लगा रहा है, तो इसको क्या बोले, तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोबलई अन्नकारम अपाकुर्यु। और ड्यूटीफुलनेस क्या दिया है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये योग्यता हुई तो क्या करे। संसार में अज्ञानता के चलते जो कष्ट पड़ा हुआ है उसको दूर करने में अपने आप को बिल्कुल शहीद कर दे, लगा दे। तो कितना कमाल की बात है। इस तरह के आदमी को अब कितना ये पहली वाली आर्ट ऑफ लिविंग दिया है, जो कि ज्ञान के क्षेत्र में और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए दिया है। तो ऐसा व्यक्ति किसी के खानदान में जन्म ले सकता है। यानी ब्राह्मण एक विभूति है जो कहीं से भी प्रकट, एक फैकल्टी है, कोई भी कहीं ज्वाइन करके जा सकता है। इतर जातियों में से अनेकों निकले हैं, श्रृंगी ऋषि तो शेड्यूल ट्राइबल जाति में से थे और इतने शानदार जगह करा दिए श्री राम को उत्पन्न करने वाले, अनेकों हुए हैं। श्रृंगी, उसने मृगी जाति का एग्जाम्पल दिया है इसमें, श्रृंगी को मृगी, एक मृगी शेड्यूल ट्राइबल वाला है उसमें। और भी जम्बू को इस ढेर अनेकों ऋषि वाल्मीकि उन्होंने भी दिया है कि अंत्यज स्तर में से निकल करके आए, अब ब्रह्म समाना। तो यह कमाल की बात है, किसी भी खानदान में जन्म ले सकता है। इसी तरीके से क्षत्रियों को भी ये कि वो किसी जन्म से नहीं होता है, क्षति त्रायती क्षत्रिय, जो भारतीय संस्कृति को क्षति होने से रोकने में अपने आप को आहुति दे सकता है। देखिए तो यह उसमें रह गई, इसलिए कहा, उसमें कह दिया है, एक शब्द है तत् के बाद सक्षर है, सत्तावंत तथा शूरा क्षत्रिय लोक रक्षका अन्याय अशक्ति संभुताम ध्वंस पद। जो अन्याय और अनिति के चलते समाज में विद्रुपता आ रही है, संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए अपने आप को, अपने पराक्रम को झोंकता है। जो इसी तरीके से एक अक्षरों को तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग बनानी है। जो जुडिशरी से डिपार्टमेंट जोड़ रहा है, सत्तावंश जिसके हाथ में पावर है, चुनाव से जीत करके कैसे पावर वाले पोस्ट पर चले गए, या अपने नौकरी से पढ़ लिख करके पावर वाला प्रभाव आ गया, पद प्रभाव को उसमें दिया, ठीक है। तो जिसके हाथ में पावर हो, सत्तावंत तथा शूरा और पराक्रमी हो, लोक रक्षका, साथ ही में जुडिशियरी दंडाधिकारी हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, लोक रक्षका न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है। एक तो दे दिया उधर विधायिका से, न्यायपालिका वालों के लिए भी दे दिया, इसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग दिया है। तथा सूरा क्षत्रिय लोक रक्षका अन्याय अशक्ति संभुता ध्वंस पद, इन आपत्तियों को दूर कर सकता। तो एक ये आर्ट ऑफ लिविंग दिया है, तो इसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो फिर क्या, द माइंड मेकिंग फिनोमेना, मनुष्य निर्माण की क्या फिर फैक्ट्री रह जाएगी। तो इसी को तंत्र महाविज्ञान में दिया है कि पहले वाली क्लास में जाता है कि वेद को अपने व्यवहार में ढाल, यदि अपने आप को शानदार नहीं बनाया तो अपने आप ही प्रकृति जो शानदार नहीं बनाता है, तो प्रकृति का जो श्री प्रतिष्ठा आयतन, ये उन्हीं लोगों के हाथ में जानी चाहिए। श्री अरविंदो भी बोलते थे कि गलत लोगों के हाथ में न कभी सत्ता जानी चाहिए, न कभी धन पर उनका कब्जा होना चाहिए, न ज्ञान पर होना चाहिए, सब मिसयूज करेगा। यानी संस्कार को पहले बदलने के लिए आचार संहिता को, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, कल के कक्षा में आई थी तंत्र वाले में,
तो इस गुरुदेव के साहित्य में दिया है कि ठीक है, जब दूसरी कक्षा में आदमी जाए, जब वेद के अनुसार अपने आप को घोल लिया है, वेदमय बन गया है, यानी अपने व्यवहार को वेदानुकूल कर लिया है और वेद में सबके कल्याण की बातें रखी रहती है, तो अब दूसरे क्लास में जाए, प्रगति, अपलिफ्टमेंट। दूसरा कक्षा क्या होता है? वैष्णवाचार, यानी जो भगवान विष्णु के मूर्तियों का जो विग्रह है, वो आर्ट, वो भी एक शिक्षण की शैली होती है। बीच वाले समय में वेद के जो पौराणिक युग आया, तो उस वेद के शाश्वत ज्ञान को पढ़ाने के लिए कुछ आकृतियां बनाई गई। इन दिनों भी साधक, कुछ सामान्य लोग भ्रम में आ जाते हैं कि देवता ऐसे हुआ करते हैं क्या जिसके 4 भुजा है, किसी को पंचानन, खडानन, दशानन, गजानन, देखिए लगता है कि हैंडीकैप्टों की बस्ती को ही भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं। तो इस तरीके से इस हल का ये प्रज्ञोपनिषद में समाधान मिलता है, जो गुरु जी ने सृजन किया और दिया है विश्व को। इसमें सारे आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर है। यहाँ की जो मूर्तियों में, अब देखिए, आज ना हम लोग को कॉपी कलम और ये कंप्यूटर बन गया कि पढ़ लिए, लेकिन उन दिनों की बात सोचा जाए, जिन दिनों कागज का खोज नहीं हुआ था, कलम का खोज नहीं हुआ था, सिलाही तक नहीं था, उन दिनों भी कॉलेजेस चलते थे, यूनिवर्सिटियां चलती थी और बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हो जाते थे। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग तो जरूर कुछ होगा, पढ़ाने का तरीका। उन दिनों एक गजब की बात की गई थी, ये किताब नहीं थी तो पत्थरों की किताबें बनाई गई, और उसी को इन दिनों हम लोग देवी देवता मूर्तियां कहकर के मंदिरों में रहकर केवल पूजते भर हैं। यदि उसकी आकृतियों से दार्शनिक शिक्षण ले लिया जाए तो कहीं भी हम लोग पूरे इस पुस्तक पढ़ने का लाभ मिल जाएगा। तो केवल पूजा भर, ठीक है, पूजा किया जाए, श्रद्धा हम दे, लेकिन किताब खोलने के पहले प्रणाम कर लिया, अच्छी बात है, श्रद्धा, ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो हमको रोज ज्ञान दे रहा है, लेकिन केवल खोल के प्रणाम के रख दिया, अच्छा कल भी प्रणाम कर लेंगे, किताब को रख देंगे, तो कैसे पास करेगा? उसको खोलना है, पढ़ना है, मूर्तियों से सीखनी है। तो प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र मिलता है, ओम सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। जितनी भी मूर्तियां हैं जो हम लोग देखते हैं मंदिरों में, वो किताब है, बस पाठ्य पुस्तकम अस्ति माध्यमेन च जस्या च, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जीवन यात्रा दर्शन, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया जाता है। फिलॉसफी है द ग्रेट। तो अब उसमें से आज की जिसे ले सकते हैं तो विष्णु भगवान, वैष्णवाचार्य जिसे हमें करना है, तो वेदाचार के बाद में, और ये 7 सतोगुणी होते हैं। विष्णु माने सतोगुणी, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो जाने वीर पीढ़ पर आई रे। ये नरसिंह मेहता वैष्णव बिल्कुल वाले थे, और पूरे गुजरात क्षेत्र में, और ये भजन इतना लोकप्रिय है कि ये महात्मा गांधी अपने दैनिक भजन में इसको भी रखते थे, और वो सम्राट कह सकते हैं, भक्त सम्राट, जैसे मीरा और इधर नरसिंह। ये ठीक, ओके, साउंड गई। तो भगवान विष्णु जो सतोगुणी हैं, तो तंत्र का जो दुरुपयोग कर रहा है, जो कालिमाएं हैं, जो दूसरों को नुकसान करता है, तो नाटक का जादू, भूत, मारण, मोहन, उच्चारण, अब इनको उपाय क्या करेंगे? ओझा झाड़ फकड़ नहीं करना है कि जाकर के तो और भी शोषण कर लेगा, और भी जाकर के उसमें वहां खोपड़ी हिलाते रहिए, ही करेंगे वो करेंगे। अरे इसका दूर एक ही तरीका है, अपने आप को व्हाइट आभा बना लीजिए,
तो संसार का कोई भी तांत्रिक कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। एकदम सबसे बहुत कमजोर होते हैं जो हड्डियों का ये नाक नक्शा बनाकर मेकअप का, केवल त्राटक भी करके उसके सारे शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। वो कर सकता है कौन? जो कि प्रहलाद की तरह अपने को सात्विक बना लिया। तो बिल्कुल सरल है। अभा मंडल को केवल ग्लेजी बना लिया, व्हाइट वैष्णव। तो ये दूसरा प्रैक्टिकल करना पड़ता है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ मंत्र सीखे, केवल अपने को शुद्ध करके ही संसार के सारे डार्कनेस को हटाया जा सकता है। तो सतोगुणी वाले, अब उसमें हम लोग तस्वीर में देखते हैं भगवान विष्णु को ही आज लेकर के देखें, क्योंकि वैष्णवाचार है। तो एक रही गई कि वैष्णवाचार के मान लीजिए कक्षा में गया तो ऐसा नहीं कि वेदाचार को छोड़ दिया, वेदाचार कंटिन्यू रहेगा और एक और सब्जेक्ट जुड़ जाएगा कि अगली कक्षा में हमें, कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल संसार के सारे भवबंधनों को काट दें और इस छोटे से जीवन में ये अपनी यात्रा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें। तो एक ये देखिए, तो वैष्णवाचार में हम देखते हैं कि 4 भुजाएं दी जाएगी रहती हैं, तो वो चारों वेदों के सिंबल होते हैं। कहा है एक हाथ में सुदर्शन चक्र, तो अपने माइंड को, मन को कहा गया है कि वो मन में जो ग्रेट फिलॉसफी है सुदर्शन, वो चक्र क्या है? सुदर्शन है। सु माने द ग्रेट, अच्छा, दर्शन माने फिलॉसफी। तो द ग्रेट फिलॉसफी से संसार के तर्क काटे जा सकते हैं, आत्मज्ञान से संसार के सारे बंधनों को काटा जा सकता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, सारे प्रारब्ध तक को भी काटा जा सकता है आत्मज्ञान के सुदर्शन चक्र से। तो इसी को सुदर्शन कहा जाता है। कोई इस तरीके से कोई बात नहीं बन जाती थी, कोई अपना घिस रहा हो अग्नि का, केवल ज्ञान के द्वारा सब कर लेते थे। तो उस फेज बनती थी। ब्रह्मास्त्र भी ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है। भवबंधनों को काटने वाला भी पशुपति अस्त्र भी है, जिसके अगले कक्षाओं में हम लोग देखेंगे क्या वाला है। तो एक तो बात है कि अपने माइंड को ऐसा बना लिया जाए कि कोई भी उतार चढ़ाव आवे, परिस्थितियां आवे, बन जिसे कुछ पतिल काट देता है उसको निकाल दे, तो एक सॉल्यूशन समाधान लेता है। तो एक साहित्य मिलता है गुरुदेव का, उसको कहीं मिले तो देखेंगे। समस्याएं अनेक, समाधान एक, अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है? द ग्रेट फिलॉसफी सुदर्शन चक्र है। तो एक रह गई बात में। अच्छा, और देखिए कमल भी एक हाथ में है। तो साधक क्या करेगा? जो विष्णु भक्त है, और सभी को विष्णु भक्त बनना है। ऐसा नहीं कि तू विष्णु भगवान का भक्त है तो ही खाली पूजा करेगा। पूज्य गुरुदेव ने एक कर्मकांड शुरू कर दिया, यज्ञ। और यज्ञ में यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ भारतीय संस्कृति के माता पिता, तो हम विष्णु से कैसे अलग हो सकता है? सतोगुणी ज्ञान को कह दिया जाता है विष्णु। तो इसमें रह गया सात्विकता का। तो अब इसमें देखिए, अच्छा, और भी आकृति में क्या मिलता है? हाँ, एक और मिलता है, कमल। कमल एक हाथ में है, तो कमल को उन्होंने कहा है कि वैभव, वैभव को कमल कहा है पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर। और भी एक बात कही कि संसार में कमल की तरह रहना सीखें। इस संसार में निर्लिप्त ऐसा ज्ञान लेकर जीवे अपने चरित्र की, संसार में रहते हुए भी, और एक हंस की तरह जी रहा है, निर्लिप्त की तरह। तो कमल को दे दिया है वैभव में। शंख कहा है कि एक शानदार ऐसी बाणी, ओम ध्वनि को कहा गया कि उस यदि ध्वनि पर आदमी विजय कर ले, प्राप्त कर ले, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परावाणी, तो पूरे विश्व को मुट्ठी में आदमी कर लेगा। तो इस तरीके से शंखों को जो आर्ट ऑफ, जो टीचिंग था, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग, ये आकृतियों से पढ़ाने की विधा थी। तो हमें उस तरीके से पढ़ करके अपने जीवन को बनाना है, नहीं तो जाएंगे तो फिर जाकर क्या किया तो रह गई बात। और भी देखिए उसमें क्या है। तो एक आशीर्वाद की भी मुद्रा है इसमें। एक और भी बात है इसमें साहित्य में आई है, उसको हम लोग देख लेंगे। आपके सबके मोबाइल साथ में है। तो हाँ, विष्णु के नाभि से एक और दिया है इसमें, वामना अवतार का बात दिया कि विष्णु वामन थे, और वामन ही विष्णु के रूप में विराट बने थे। विश्व में नुक परतय जोड़ने से विष्णु बनता है। पूरे विश्व को पोषण करने वाला, जो अपने भीतर में जो भाव है, जो ज्ञान है, जो अपनी संपदा का उधर इटाने, तो वो विष्णु का भक्त कहलाएगा। तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो भाव बन रहा है ना, ये विष्णु के भक्त के, ऐसे भक्तों को विष्णु वैष्णव कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए कि हमको कष्ट नहीं है लेकिन दूसरे को कष्ट है, तो वो आत्मीयता से वो दूसरा भी संसार में एक भी
व्यक्ति को कोई बन गई है कहीं का प्रॉब्लम तो दूसरे को दिक्कत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बन गई खतरे की घंटी, राष्ट्र में अमुक जगह तो उसका असर आगे यहाँ नहीं लगेगा। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा हुआ, जो अक्षमाला है उनको कहते हैं कि जो तत्वों है जितने 24 तत्व वो माला की तरह पूरे हुए हमारे शरीर के अंग है। कहीं भी प्रदूषण होगा तो समझो कि पूरे ब्रह्मांड में उसका असर पड़ता। जो अपना इथर पार्टिकल है एक समुद्र की तरह हर जगह है, तो कहीं भी ड्रॉपलेट में भी पॉइजन गिरता है तो जो आदमी इतने इन दिनों आपराधिक प्रवृत्ति के जो विचार भाव जा रहे हैं, इसलिए पूरी इकोलॉजी ही इन दिनों बिल्कुल व्याकुल हो गई है, क्योंकि पूरे अंतरिक्ष में जाकर के वो कोहराम मचाने लगता है। तो उसका समाधान यदि तभी हो सकता है जबकि उसका ठीक उल्टा वाला हम भाव फेंकें तो उसको काट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वामन का अर्थ ये दिया है कि शरीर वामन है छोटा और विराट विष्णु ये है। तो यद ब्रह्मांडे तत्पिंड, तो हर व्यक्ति के भीतर में विष्णु है, जो ब्रह्मांड है भीतर भरा पड़ा है। और उसको यदि हम साधना से या अपने व्यवहार से, अपने अध्ययन से, अपने पढ़ाई से, अपने जीवन शैली से यदि उसको हम विस्तार देते हो, महानता के बीजों को यदि अंकुरित पल्वित करने लगे तो वही विशाल बनता है। एक मंत्र आता है वेद में, जो सर्वतो बद्रमंडल बनाते हैं ना हम लोग पूजा में, तो उसमें वेद मंत्रों से उसमें पूजा किए जाते हैं, सबके रहते हैं, गणेश से शुरू हो जाता है और एक एक उसमें कलरिंग रहते हैं। तो उसमें विष्णु का भी एक स्थान है और विष्णु का मंत्र देखेंगे वेद में हर जगह बोला जाता है वही ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़म अस्य पागवं सुरेश्वः। तो इस वैदिक मंत्र को केवल सिर्फ बड़बड़ाया नहीं है, उसमें एक भाव लाया जाए, उसके अर्थ क्या बोलता है। तो वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो व्यासपीठ पर है उनको ये भी चाहिए कि भले आम पब्लिक है, वो सामान्य है, नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन जो व्यासपीठ पर बैठा है वो तो मंत्र बोल रहा है, उसको तो उनका अर्थ मालूम होना चाहिए और अपने भाव लगाना चाहिए इसमें। तो वो वहां पर कह रहा है, वेद भगवान का बोल रहे हैं इदम विष्णु विचक्र, इदम माने जो ब्रह्मांड है पूरा, जो भी जो दृश्य जगत अदृश्य जगत, इदम बस सर्वम इदम कह दिया, इदम विष्णु विचक्र में इन सब को दिखाई पड़ता है विश्व ब्रह्मांड में। तो इसके जो इसके अधिष्ठाता देवता है, इस मंत्र का देवता विष्णु ही है। तो उन्होंने क्या किया है, इदम विष्णु विचक्र में, तो सारे सृष्टि को विचक्र में जो रचना किया है, त्रिधा ट्राई डायमेंशनल किया है, स्थूल सूक्ष्म कारण में हर जगह, जो पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग, उधर जाकर करते हैं देव लोग, या फिर जाकर के भूर भुवः स्वः, ट्राई डायमेंशनल त्रिपदा। तो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि उन्होंने बनाई है, इन्हीं 3 डायमेंशंस में रखा, ठीक है। तो इदम विष्णु विचक्र में त्रिधा निदधे पदम समूढ़म मत्स्य, जो 3 पदम मतलब होता है फेज डायमेंशन, व्याहृतियां जिसको कह दिया जाता है, इन सबको बनाया हुआ निदे पदम समूढ़म मत्स्य। और इतना समूढ़म, इसका मतलब कि इतना अच्छे प्रकार से कि उसको कोई कहीं टकरा नहीं रहा है। ग्रह नक्षत्र सब दौड़ रहा है लेकिन कोई किसी से टकरा नहीं रहे, सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। एक कमाल की बात बन रही, एक ही ऑर्बिट में सब, इस पीडीएफ में सब दौड़ रहे हैं, ये अलग अलग नेचर के, इलेक्ट्रॉन का अलग नेचर है, प्रोटॉन का अलग नेचर है, फिर भी कोई किसी से टकरा नहीं रहा। कमाल की बात है। इसको कहते हैं कि समूढ़म अश्य पागवं सुरेश्वः, जो होता है उसको धारण किए हुए जो रचना किया है, उस विष्णु को तुम शरण में जा। तो अपने आप को जगत नियंता के क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो हमारी यानी जो विष्णु का भक्त है, यानी हमको दूसरी कक्षा में क्या करना है कि अपनी चेतना को बौंजाई नहीं रह करके फैलाना है। विश्व के कण कण में, हर पार्टिकल में ईश्वर को देखना है। जहां जहां दृष्टि गई भगवान विष्णु, कुत्ते पर गई उसके आत्मा में भगवान विष्णु को देख लिया, पेड़ पर गई पत्तियों में भगवान विष्णु को देख लिया, फल भी ले रहे विष्णु का, खाना भी खाना खा रहे तो दाल में भात में हर जगह विष्णु को झिलमिलाते देखें। ये कह रहा है कि यहाँ तक अपनी सात्विकता को ले जानी। तो वो आदमी कहाँ अपराध करेगा, कहाँ गलती करेगा। देखिए कि हर जगह हमारा इष्ट ये कर रहा है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण ने कहा कि बहुत जन्मों के अंत में एक यानी लगातार प्रैक्टिस करते रहा जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी साधक का, कैसा, वासुदेव सर्वम इति, और वो महात्मा सुदुर्लभ है। और उसके बाद उसको रीबर्थ नहीं करने पड़ते हैं, प्रकृति के द्वारा घसीट करके धरती पर जन्म नहीं लाया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से जिस लोक में जब चाहा जा सकता है, बंधन मुक्त हो जाता है वो, क्योंकि हर जगह ईश्वरीय सत्ता के साथ खेलते रहता है। तो
हम लोग देख लिए ये क्रम में। अच्छा, एक और भी देखिए, बताइए, यज्ञ वै विष्णु, इसी में मिलता है, इसी क्रम में मिलेगा। यज्ञ विश्वस भुवन से नाभि, यानी त्याग और बलिदान की प्रक्रिया से सारा सृष्टि को चला रहा है। और उनको कहा कि प्रणव भी उसका यज्ञोपवीत है, उसमें जो जितने भी देवी देवता हैं देखें कि जनेऊ पहने हुए, सब जनेऊ, महिला हो या पुरुष हो। सरस्वती पूजा आज है, बोलिए सरस्वती माता की जय। ऋषि ओम पावका सरस्वती वाजे भीरवाज निवती यज्ञ वस्तु धिया वसु, हमें पवित्र करती है, हमें तपस्वी वाणी वाक शक्ति को तपस्वी बना लिया जाए। अक्षमालों में जीवन को मोर की तरह कलात्मक बना करके जिया जाए। हर चीज उसमें हंस पर सवार रहती है, यानी संसार सागर में तैरने की शानदार कला हो। शब्दों का ऐसा गुंफन हमारा लिखा हुआ है, इन शब्दों से हम जीवन को सरसता से भर सकते हैं। तो हर आर्ट ऑफ स प्लस रस प्लस वती सरस्वती हो गया। तो आज उनका, आज माघ शुक्ल का जो बसंत पंचमी वाला तिथि हो गया है, बसंत पंचमी तिथौ सरस्वती प्राकट्य, जो सरस्वती का प्राकट्य हुआ है बसंत पंचमी तिथि को होता है। उन भी आकृतियों से आज शिक्षण लेने की जरूरत है। और भी उसमें कहा विद्या जयंती साते न सर्वलोके तु कथते, आज के पर्व को विद्या जयंती कहा गया। तो केवल पूजन भर नहीं, गांव गांव में जो गली गली में स्टूडेंट विद्यार्थी और सभी लोग सरस्वती की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये देखा जाना चाहिए। नहीं तो केवल मूर्तियों में पैसे खर्च भर होंगे, ये देखा जाना चाहिए कि आज के तारीख में हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में कितने ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। इनको पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई चार्ट बना लिया जाए, कोई प्लानिंग किया जाए और उस पर चल पड़ा जाए, तो 1 साल में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। केवल एक आदमी एक का लाभ ले तो अगले दिनों ये कहा जा सकता है कि भारत कंप्लीट पूरी तरह से 100% 100% साक्षर या पढ़ा लिखा राष्ट्र है। तो ये विद्या जयंती पर्व का ये बात थी इसमें। और विद्याओं में संजीवनी विद्या को जानकारी दिया जाए, सबको पढ़ाया जाए। कोई कितना बुढ़ा हो तो ठीक है, क्या खाना है, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन कौन जड़ी बूटियां हैं, जो खेती बाड़ी कर रहा है उसका क्या उपयोग है, हर जगह शिक्षा की जरूरत पड़ती है, समझदारी विकसित किया जा सकता है। तो ये शिक्षण के लिए आता है। और 1 साल पर रखा है कि 3 काम करना चाहिए आज के पर्वों में। क्योंकि पर्व त्योहार आज आ गया, इसलिए उस बात को थोड़ा इसमें समेट लिया, स्मरण में आ गया। तो 3 काम, कोई भी पर्व आता है भारतीय संस्कृति में, या विष्णु भक्त हैं तो एकादशी के दिन विष्णु की पूजा करते हैं हम लोग। और ये अनंत चतुर्दशी, विष्णु भगवान शेष नाग पर बैठे हुए थे, शेष को अनंत कहा है, 1000 फन फैलाए शेष नाग। और सहस्त्र क्या है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र इनफाइनाइट को कहते हैं, यानी उसका अपना आवास, जो अपना शयन करते हैं भगवान विष्णु, शांताकारम भुजग शयनम, वो अंतरिक्ष को कहा गया है, पूरा स्पेस ही, चिदाकाश ही कहा गया है, चिदा आकाश आकाश वासम भजे हम। तो उसमें यह बात रह गई है। तो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि 1 वर्ष में तो 3 काम किया जाता है। पहला पूजन, पुरुष सूक्त से पूजन आज किया जाता है उसके, यानी हर पर्व के हीरो होते हैं, देवता होते हैं उनके। उसके बाद होता है प्रशिक्षण, कर्तृत्व व्यक्तित्व पर चर्चा की जाती है और प्लानिंग किया जाता है कि 1 साल के बाद फिर आएगा तो 1 साल तक हम क्या कर सकते हैं। विद्या को प्रकाशित करने के लिए, गली मोहल्ले टोले में छात्रों को तेज बनाने के लिए, विनयशील बनाने के लिए, संस्कारी भी हो और प्रतिभावान भी हो, बस। और इसी तरीके से तीसरा काम किया जाता है पर्व त्योहारों में, मिलन। छुट्टियां रहती है कि कम से कम एक दूसरे से आत्मीयता का विस्तार किया जाए, मिलन। तो ये तीनों मिल करके पर्व त्योहार बन जाते हैं। तो हम लोग देखें, भगवान विष्णु के बारे में बात आ रही थी कि वामन ही विष्णु बन गए और विष्णु ही वामन है, यानी ब्रह्मांड शरीर में है और पिंड में ही अपने भीतर का विकास करके अपनी चेतना को ब्रह्म में बनाया जाता है। ये फिलोसफी दिया है पूज्य गुरुदेव ने इसमें। तो ये इसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति को समझिए कितना शानदार सात्विक होगा, वो जीवन में कभी गलत करेगा जिस संसार में कहीं पर कहीं। इसका साफ जाहिर है कि तंत्र महाविज्ञान भारत का सबसे पवित्रतम विद्या है और सबसे अधिक क्षति किया गया है इसी को, और लोग भयभीत तक हो गए हैं। इसलिए इसको पढ़ना, स्वाध्याय करना जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव का पसीना इसमें लगा है और इसमें बहुत जगह प्रेरणा दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं और भी देखिए इसमें क्या बात। विष्णु का वर्ण श्याम है, इसको दिया उन्होंने कि काला, तो जब ब्रह्म है का रंग सफेद और प्रकृति को पीला कहते हैं, दोनों को जब मिलाया जाता है तो श्याम वर्ण होता है। यानी प्रकृति, ब्रह्म प्रकृतिस्थ होकर के आया है। कहे भी हैं अर्जुन से कि अर्जुन हम प्रकृति को मुट्ठी में बांध करके आते हैं, यानी प्रकृति में रचे पचे, रस से बिल्कुल रेसे रेसे में घुले हुए भी
इसमें निर्लिप्त रह रहा है तो उसको कहा जाता है कि हम इसको मुट्ठी मिलाते हैं। त्रिपादस्या अमृतम दिवी, ये फेज कभी नहीं खत्म करते, इसलिए इसमें कभी लिप्त नहीं होते और इसको अपने ढंग से परिवर्तन कर डालते हैं, इसका नियंत्रण कर डालते हैं और युग को जब चाहे बदल लेते हैं। तो ये उनका प्रवृत्ति बताए हैं। और काला रंग जिस पर पड़े जाए हटता नहीं है और अपने में सबको समेट लेता है। तो हमें भी उस तरीके के चाहिए कि हम हमारी जो चेतना है वो अच्युत बनी रहे, वो किसी भी तरह के प्रभाव से विचलित ना हो। तो ये हम देख रहे हैं वैजयंती माला, खड़ग है, ये भी ठीक है। खड़ को दिया है कि विद्या को हटाने के लिए, जो उनके हाथ में जो खड़ कभी कहीं मिलता है तो उसको हटाने की बात है। और ज्ञान को इसमें खड़ गया, विष्णु का आएगा कल की अवतार लेकर के, तो एक हाथ के घोड़े पर सवार रहेगा, एक हाथ में तलवार लिए रहेगा, है ना, कल की अवतार में बताया गया है। तो ये 24वां अवतार में, अभी प्रज्ञा अवतार ही कल की अवतार है। ये देखिए निष्कलंक है, कल की पुराण में अब देखेंगे तो उसमें मिल जाता है, कुछ गुरुदेव ने भाष्य किया है हर एक का। तो प्रज्ञा अवतार को ही कल की अवतार कहा जाता है। तो इसको कैसे घोड़े पर सवार, कहाँ पर है, हाथ में तलवार कैसे लेके आया, आप सोचिए। वैज्ञानिक अध्यात्म को ही घोड़ा और तलवार की संज्ञा दी गई। तो विज्ञान को घोड़ा कहा गया है, हॉर्स पावर सब आता है इसमें, यानी वैज्ञानिक शक्तियों को माध्यम से क्या करेगा और अध्यात्म को ले आएगा। तलवार, गर्दन तलवार से नहीं काटे जाते हैं, अध्यात्म के द्वारा गर्दन काटे जाते हैं। और खुखार अंगुली माल को महान संत बनाया जाता है, खुखार रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बनाया जाता है, वो अध्यात्म का तलवार होता है। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से, यानी कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर के आएगा और वो बात बन जाएगी। कल की कहते हैं निष्कलंक को, और निष्कलंक सिर्फ प्रज्ञा को कहा गया है। तो यही इसमें रह गई है कि जो तलवार शब्द लिखा गया है उनके अवतरण प्रक्रिया में, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा को या विद्या को। और देखिए लास्ट वाला लाइन में क्या गया है कि इस वैष्णव आचार संहिता के अनुसार अश्लील वार्ता, मांसाहार, निंदा, चुगली, हिंसा आदि से दूर रहना पड़ता है। तो अब समझा जा सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल ना करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पर फंसते रहेंगे और समाज से उठा पटक में फंसेंगे और दूसरे परेशान करते रहेंगे। तो अपने आप के पर्सनालिटी डिफाइन करने में यह रहेगी बात। अब देखते हैं आपके साथ, हाँ समय, एक आपको यहाँ पर ले चलते हैं कि पंचकोश साधना का एक क्रम में एक पहले खोल लेते हैं अपने चैप्टर्स में। ये वांग्मय नंबर 15 है, 15 के अनुसार हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी पर। तो वांग्मय 15 सावित्री कुंडलिनी तंत्र है, इसमें देखिएगा वांग्मय 15 आ रहा है। एक वांग्मय 15 देखते हैं, अभी तो आपके सामने चले गए, ये वांग्मय 15 मिल रहा है यहाँ पर। तो वांग्मय 15 में अब 8वें वाले में तंत्र महाविज्ञान है, पार्ट 8, 5 पार्ट्स, बोथ 8 यहाँ गए। अब इसमें वेट में अब यहाँ पर चले गए तो देखिए 10 है, यहाँ पर केवल वर्ड पॉइंट में 11, 12, 13, 14, 15, 18 ये देखिए आ गए। यहाँ पर आपको हम लोग देखें इस वाले दूसरे वाले पैरा को देखिए। अब यहाँ पर लिंक हम आपको करते हैं शेयर में अब जाते हैं, आपको स्क्रीन पर ले आएंगे। हमने खोल दिया और आपके पास स्क्रीन पर जा रहा है। यहाँ पर स्क्रीन शेयर में हम गए, हाँ अब यहाँ पर सीधे ये स्क्रीन दिख रहा है, ये देखिए हर एक के मोबाइल में पहुंच गया है। अब इसको देखिए, ये पूज्य गुरुदेव का वांग्मय नंबर 18 में, ये 15 है वांग्मय नंबर 8.18। ये देखिए यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़िए, ये पैराग्राफ क्या लिखते हैं पूज्य गुरुदेव। तंत्र का सीधा संबंध चेतना चित्त शक्ति से है। यह साधना पंचकोशों को पार करने एवं खट चक्र जागरण कुंडलिनी उन्नयन की उच्चतम प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़ते हुए चलना इनका उद्देश्य है। तंत्र साधनाएं शक्ति के स्रोत हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित खट चक्रों और यौगिक ग्रंथियों उपत्तिकाओं को जगाकर साधक को एक शक्तिशाली चुंबक बना देती है। अंग प्रत्यंग से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और यही आकर्षण शक्ति ईश्वर की विभिन्न शक्तियों, जिन्हें देवता कहते हैं, को अपने अनुकूल बनाकर अपनी ओर आकर्षित करती है और मनोवांछित सिद्धियां प्रदान करती है।
तो ये साफ हम लोग देख लिए यहाँ पर, एक जगा करके साधक को एक शक्तिशाली चुंबक बना देती है। बस यही जो 2 लाइन की पंक्ति है ये पूरी बता देता है कि तंत्र साधना यानी कि पंचकोशी साधना को बढ़िया से क्रॉस करना है, पार करना है, तो इन साहित्यों का तो इसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो तंत्र मैंने साफ क्लियर हो गया, सिस्टम, तो अपना बॉडी भी में सिस्टम है, 5 कोश हैं और इतने सारे हैं। इस सिस्टम पर कमांड कैसे किया जाए, इसके लिए पंचकोशों की जागरण की प्रक्रिया होती है। इसे इस तंत्र को यानी अपने भीतर के सिस्टम्स को और चक्रों को तो 92वें कोश में पूरी की पूरी जानकारी है। तो पूरे ये स्थूल शरीर की साधना है। इसमें बताया है कुछ गुरुदेव ने कि कुल 14 साधनाएं हमें करनी पड़ती है। गायत्री महाविज्ञान में सब है 14। हम लोग उसको थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने को देखें। और दीक्षा जब लिए हैं तो गायत्री महाविज्ञान में आपको तीसरे पार्ट में पूरा का पूरा ये है, गायत्री मंजरी की पूरी की व्याख्या है। और भगवान शिव महाकाल पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, ये हर साधक के लिए अनिवार्य है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे और पंचकोशों की यात्रा करे और उसको क्लीन करे। तो वो पूरा का पूरा, और वांग्मय नंबर 13 पूरा का पूरा पंचकोश की साधना है और वांग्मय ये महाविज्ञान का तीसरा भाग। अब इसमें हम लोग ये देखें कि 92वें कोश में के क्रम में ये जो बात आ गई है कि ये खटचक्र जागरण का विधन का एक क्रम बनता है इसमें। तो उसके लिए ये क्रम, ये जो सीक्वेंस वाला एक क्रम है ये बहुत ही शानदार है। और 5 कोशों के जो बनाए गए हैं अपने क्या बोलते हैं सूत्र, कि कौन कोश किस तरीके से रिफाइंड होगा, इतना सिंपलेस्ट है कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके लाभ लिया जा सकता है। तो कोई प्रश्न बनता है तो हम लोग कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी सेशन का समय आ गया है। तो प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम, कुछ भी हाँ पूछिए। बाबूजी, हाँ बाबूजी, विष्णु चतुर्भुज विष्णु जी के 4 हाथ में 4 वस्तुएं होती हैं बाबूजी। तो हाँ। कमल, शंख और चक्र का बता दिए बाबूजी। गदा वाला? गदा का मतलब होता है कि विनाश, देखें हर जगह अधर्म को ध्वस्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लंका दहन गदा है हनुमान जी का, वो भारी भरकम है कि एक गदा का प्रहारी काफी होता है। तो वो होता है असुरत्व के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और साधु राम परित्राणाय बाण, सुदर्शन चक्र साधुओं को परित्राण भी करता है और वो ग्रेट फिलोसफी इनको विनाश करता है। तो विनाश का प्रतीक है वो, बस वो आता ही है कि धर्म की स्थापना के लिए धर्म को। तो विनाश का मतलब होता है कि नृष धातु है नष्ट, यानी ऊर्जा का रूपांतरण करता है, क्योंकि हर कण में है और वो नष्ट नहीं होता। ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर नष्ट नहीं हो सकता है, तो विनाश किसका। इन शब्दों के भीतर में गुण रहस्य भरे पड़ते हैं, यानी उसकी एनर्जी जो डोमिनेंट हो रही थी वो रिसेसिव बन जाए, बस इसी को विनाश कहते हैं। तुम हमारे माथा पर मत खेल, हम तुमको इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे जड़ साइंस है, तू जड़त्व है और चेतना के द्वारा हैंडल होगा। वो देखते होंगे जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, उनका वाहन वो पशु होते हैं जो, तो उस पर वो सवार रहते हैं, न कि पशु उसके माथा पर। गणेश जी के माथा पर चूहा नहीं कूदता है, चूहा पर वो रहते हैं, बनते हैं, जो कुतुर कुतुर करते रहता है अपने आप की जो जागरूकता। तो हर कोई अपने पशुत्व भाव को दबाकर यानी वैज्ञानिक शक्तियों को अपने इच्छानुसार इस्तेमाल करता है, ये साधक की पहचान होती है। तो पशु भाव को उसमें कह दिया गया है कि वो जो पशुता बांधता है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक बंधन में दौड़ते रहते हैं और उसके साथ आसक्त होना साधक को भी घसीट करके लेके फेंकता है। तो अब एक तरीका है कि उसको हैंडल करें और उसका इस्तेमाल करें, इंजॉय लें और फंसे मत। ये इसको कहते हैं ते न त्यक्ते न भुंजी था। तो तभी संभव है जब स्थित प्रज्ञ अवस्था में आएंगे। थैंक यू जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और देखिए तो कहीं पर है कोई चैटिंग? जी बाबूजी, एक हैंड रेज है, मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ, घनश्याम जी का। जी जी भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मैं पूछ रहा हूँ, ये जो अपन ग्रंथि वेदन जो करते हैं, जैसे विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, और इसका मीन क्या है भाई? ग्रंथि को अपन भेदने विष्णु की और रुद्र ग्रंथि, इसका मीन क्या है? मीन इसका ये है अर्थ में कि ग्रंथि माने गांठ शब्द, एक तो गांठ है ना, बांध के रखना,
तो गांठ का मतलब ये हो जाता है कि विकृत अवस्था में है वो ग्रंथि। एक दिमाग ऐसी ग्रंथि है, जटिल है, प्रॉब्लम है कि सुलझ नहीं रही है। तो ज्ञान कम है तो भी कष्ट होगा जीवन में, और ज्ञान उद्दंड हो जाए तो भी कष्ट होगा जीवन में। तो उसको बैलेंस करना और ज्ञान को मैक्सिमम बढ़ाना और उससे पूरे विश्व का लाभ देना, ये ग्रंथि का खुलना कहलाता है। इसी तरीके से धन कम है तो धन के अभाव का कष्ट होगा, और धन को अर्जन करके और यदि धन उदंड हो गए, दूसरों को, गरीबों को मखौल करने और धन के द्वारा कोई अयासी का जीवन जीने लगा तो वो सत्यानाश भी करता है। तो उसका वो गांठ बन गया उसके लेकर के, और इधर गांठ कम है, पोटली तो खोल नहीं रहा पा रहा है। तो अपने भीतर में यानी समृद्धि को बढ़ाना विष्णु की साधना कहलाता है। ये जब विष्णु पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी है, और लक्ष्मी दीपावली पर्व होता है, तो हर व्यक्ति को उतना कमाना ही चाहिए, या न बस प्रवास की सुविधा मिल जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। बिल्कुल दूसरों से हम क्यों मांगे, हर व्यक्ति को कितना उपार्जन करना, अपने लिए पेट भरना। कणाद ऋषि के बारे में घनश्याम जी, कणाद ऋषि ये लोग क्या करते हैं ना, भक्ति भिक्षाम देखे देखे भीख, अरे तू राष्ट्र की सेवा कर रहा है तो इसमें भीख मांगने की क्या जरूरत है। भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक है, ये नहीं मिलता है। नहीं तो छोटे मोटे काम करो, भीख मांगना बंद करेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो भी कोई नौकरी वगैरह नहीं करते थे और कहीं पर जीव किया। कणाद ऋषि ने क्या कहा कि राष्ट्र को ज्ञान देना भी है तो वो भीख मांगने के बदले में, ये जो किसान लोग अपना जो गला बांध करके और उठाते हैं तो कुछ ना कुछ अनाज गिरे रह जाते हैं और यही सड़ेगा या फिर जाके वहां परेशानी करेगा। उसको चुन चुन करके ले आकर के कणों को बीन करके अपना भोजन इस्तेमाल कर लेते थे, और पूरे विश्व के लिए वैशेषिक दर्शन, एटॉमिक सिद्धांत देकर के चले गए। इतने बड़े साइंटिस्ट जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है वो कणाद ऋषि। तो यही कहा गया है कि वो उपार्जन यानी अपने 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 भरण पोषण, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट आर्थिक स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में और शक्ति के रूप में। शक्ति कम है तो भी लाइफ में कष्ट होगा, इम्यूनिटी कम है, देखते हैं शरीर में रोग दुख हो जाता है। तो शक्ति को बढ़ाना और शक्ति का मिसयूज नहीं करेगा, दूसरों निर्बलों को ऊपर उठाना, इसको कहते हैं ग्रंथि का खुलना। और तभी आत्म साक्षात्कार के हम अधिकारी होंगे, क्योंकि वो हर क्षेत्र में है वसना। वो ज्ञान भी है ईश्वर, समृद्धि भी है ईश्वर, और शक्ति भी है ईश्वर। तो त्रिआयामी है तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। तो इन तीनों को हमें डेवलप करना है लाइफ में। तो गायत्री त्रिपदा है इन्हीं तीनों क्षेत्रों में। तो जो नीचे वाले दो चक्र हैं, देखा ऋषियों ने कि मूलाधार आदमी चाहकर के भी अपने काम शक्ति से, वासना से क्यों नहीं ऊपर उठ रहा है। तो पाया कि अरे इसके शरीर के सिस्टम में जो कंप्यूटर है इसका बॉडी का, इसमें दो जगह शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यानी कुछ उसमें कचड़े फंस गए हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान में कचरा फंसा। तो उन दोनों को कचरा का सोचने कहा कि एक तरीका निकाला कि बारी बारी से इसको खोलते हैं। तो देखा कि दोनों की जड़ें हैं एक दूसरे में, वहां तो है पौधा लेकिन उसका रूट इसमें फंसा है। तो सोचा कि दोनों को कंबाइंड करके एक ऐसे जगह हम प्रहार करते हैं कि जहां पर दोनों सुलझ जाए। तो इस तरीका से ग्रंथि खोले जाते हैं, क्योंकि गांठ है तभी बनेगा ना जब दो छोर है दोनों को बांधेंगे। तो दो चक्र मिलाकर एक गांठ बना करके रखा था, और क्लिंग बीज मंत्र से इसको खोला। क्लिंग को भी देखते हैं, उस तंत्र शब्द में क्लिंग आता है, ऐं ह्रीं क्लिंग चामुंडाय विचय स्वाहा। इसका मतलब होता है कि ऐं ह्रीं क्लिंग, देखते हैं इसमें तीनों ग्रंथियों को बोधने के लिए सारे शब्द उसमें बनाए गए हैं। और चामुंडाय का मतलब होता है जिसके द्वारा सारा ब्रह्म ज्ञान विकसित हुआ है, उस ब्रह्म ज्ञान को चामुंडा कहते हैं। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस सारी सृष्टि का विकास हुआ है। तो उसकी प्राप्ति के लिए चामुंडाय विचय, यानी संसार के बंधनों को विचय छिन्न भिन्न कर सकता है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। तो संसार के सारे दुख कष्टों को छिन्न भिन्न करने के लिए हे परमात्मा, हे ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति करावें और उसकी उपलब्धि करा दें। कितना सात्विक अर्थ है। तो इसको भी आदमी इतना भयभीत हो गया है ना शब्द करके, क्लिंग चामुंडाय विचय, लगता है कि कुछ खोपड़ी फाड़ेगा कि क्या करेगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं सबसे। और भाव यदि खराब हो, मेघनाथ भी करता था ऐसा, तो उसका भाव था कि चामुंडा मैंने खोपड़ियां हमारे दुश्मन का खत्म हो। और राम जी भी करते थे, इनका था कि ब्रह्म ज्ञान हर जगह फैले, धर्म को बनाते थे, तो हमेशा ये विजयी हो जाएगा उस पर, और उसका हरिंग क्लिंग चामुंडा खोपड़ा खोपड़ी उनका खत्म हो जाएगा। तो यह रह गया है कि मंत्र वही रहता है और भाव के अनुसार उसके प्रयोग कर सकते हैं लोग। तो सद्भाव हमेशा दुर्भाव पर जीतता है। जी थैंक यू। ये तीनों गांठें हैं जिसको हमें खोलनी है।
धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद बाबूजी। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं तो वो पढ़ रहा हूँ मैं। ये आशीष भैया का गोरखपुर से एक प्रश्न है। ये पूछते हैं कि बचपन में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती आई है, परंतु कभी भी इस कथा के प्रति श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि मन में अपने आप ही अज्ञानतावश ऐसी भावना आती है कि भगवान हमारी भूलों पर ऐसे कठोर दंड कैसे दे सकते हैं। इस पर सही विश्लेषण क्या है? देखिए, इसमें कठोर दंड है, उसमें कुछ भी नहीं है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में क्या कठोर दंड लग रहा है? उसमें चारों वर्णों का एक एक उदाहरण दिया गया है। और ब्राह्मण को अपने को गरीब नहीं कहा, भिक्षा मांगते चल रहे थे, लेकिन तो ब्राह्मण तो धरती का सबसे बड़ा धन कर रहा है। जजमनी का मतवा गरीब ब्राह्मण भिक्षा मिले और सदानंद ब्राह्मण ऐसे लगा हुआ था। तो कहा कि विद्या के तुम धनी हो और विद्या सर्वोपरि धन है, तो तू कहाँ से गरीब आ गया? कुछ गुरुदेव ने मांगा कभी किसी से लाइफ में? कुछ देने भी लोग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये जरूरी नहीं, हमारे पास भगवान का सोर्स है, हम जब चाहेंगे उससे डायरेक्ट ले लेंगे करने का। और त्याग बलिदान करता रहा। तो स्वैच्छिक कहा कि जिस दिन इसको मांगना पड़ गया ब्राह्मण को, समझे कि वो मर चुका है। तो यहाँ रह करके बाद में तो उन्होंने कहा कि अपनी तप शक्ति, अपना अनुदान देते रहे, निःशुल्क सेवा कर, संसार तो अपने तुम्हारे पोषण करने तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तो यह रहवानगी तो कष्ट होगा ही होगा कि हम कहीं भी अपने सिस्टम को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, जो ईश्वरीय संविधान है, तो हमको कष्ट आता है। तो ईश्वर नहीं किसी को परेशान किया है, अपने कर्मों का, अपने मिसयूज का रिजल्ट उन लोग भोगा है। और उसमें राजा का भी उदाहरण दिया है। ज्यादातर पूछा कि तुम लोग कौन जाति वाले हो, कौन क्या कर रहे हो, सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, राजा का है, आप भी आइए, साथ में हो जाइए। आप तो राजा होते हैं तो प्रजा के हित में आइए, बैठे साथ साथ करते हैं। ताकि नहीं, हम तो राजा साहब हैं, कीप डिस्टेंस, प्रजा से दूरी बना करके रखो। यही पर देखिए गीता में कहा है कि नराणाम च नराधिपति, यानी मनुष्यों के हृदय में जो शासन करता है वो राजा हो, न कि भूपति का है कहीं। तो हमें वो बात में रह गई है। और वही देखिए राम जी को, ये लोग जो राजा होते थे ना, रात्रि को चुपके से भेष बदल कर प्रजा का दुख देने जाते थे और साथ में बैठ रहा था। इस तरह के राजा को लेकर क्यों राष्ट्र ढोए ऐसे आदमी को, जो सारे राष्ट्रीय खजाना को अपना खजाना मान लेता। और जनक को देखिए, उनकी चयन हुआ करता था, जितने भी संपत्ति था वो प्रजा की संपत्ति है, अपने पेट भरने के लिए हल चलाते थे वो। तो उस तरह को अपनी क्रियाओं का दंड भोगा। ऐसे आदमी को दंड प्रकृति ही देगी, खुद अपने कर्म फल भोग रहा है। सारा संसार एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, क्रिया की प्रतिक्रिया भुगतनी पड़ती है। इसमें ईश्वर को हम लोग न घसीटें, उसके पर तोहमत न दें कि श्रद्धा नहीं आ रही। तो सत्य है, तो सत्य ही नारायण है, बस एब्सोल्यूट ट्रुथ अपना क्रिया कर देगा कि तुम्हारा सत्य है, ये असत्य व्यवहार है, असत्य व्यवहार का सत्य व्यवहार काटता है, तो सत्य ही नारायण है। बस वो हमको अपने जीवन में इसको रिसर्च में लानी चाहिए। इसी तरीके से दे दिया है, एक वैश्य का भी उदाहरण दिया है। शुरू में जा रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, भगवान समझे चलिए बढ़िया बढ़िया है, और उसको उपलब्धि मिल गई, नौकरी बढ़ गया, धन कमाने लगा, विदेश में भी धन स्मगलिंग करने लगा। ये देखिए आकर के, और थोड़ा सा मांगने गए थे कि गुरुकुल के लिए थोड़ा सा दे दो पैसा। अच्छा, तो गुरुकुल ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, महान कौन बनेगा? एक रघुकुल की परंपरा थी कि प्राण भले जाए लेकिन वचन न जाए। क्या वचन? आश्रम व्यवस्था के लिए जो कोई व्यक्ति मर जाता था तो सारी संपत्ति को राष्ट्र के लिए गुरुकुल के विकास में देते थे। और यदि गुरुकुल ही नहीं रहेगी तो यहाँ पर गुरुकुल यदि बच गई व्यवस्था, ऋषि परंपरा, तो अनेकों रघु, अनेकों राजा, अनेकों विद्वान पैदा होते रहेंगे। तो गुरुकुल के लिए मांगने जाने पर नहीं दिया जी, अब पूरा स्मगलिंग कर रहा है। तो प्रकृति ने उसको डुबो दिया जहाज को। इसमें तो प्रकृति की घटनाक्रम होते हैं वो। इसी तरीके से लकड़हारे ने भी अपने श्रम से पा लिया। कहा किसी भी तरीके जिसके पास जो प्रतिभा है, या तो हम श्रमिक होंगे, या विद्वान होंगे, या व्यापार से जुड़े होंगे, या ज्ञानी कुछ होंगे, तो अपनी प्रतिभा को आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, लोक कल्याण में लगाया जाए। बस इतनी सी बात कही गई है। तो ये एब्सोल्यूट सत्य आचरण कहलाता है जी। ठीक है, धन्यवाद जी बाबूजी। अगला प्रश्न आदित्य भैया का है। वो पूछते हैं कि आलस्य किन उपत्तिकाओं के कारण आता है और इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? देखिए, आलस्य के लिए उपत्तिका है इसमें गायत्री महाविज्ञान में आप्यायनी नाम की जो पत्रिका है वो उसको परेशान करती है।
तो वो प्राणायाम से सूर्य भेदन प्राणायाम कीजिए, सब आलस पलस भाग जाएगा जड़ के। वो आग होता है ना सूर्य भेदन प्राणायाम, कहीं भी नस नाड़ियों में कहीं भी इन्फेक्शन भी भीतर गया है, जो ये कीड़े मकोड़े भीतर जाए, सबको जला डालता है वो। तो प्राणायाम से आएगा, और कुछ या कुछ भी अपना, तो उस समय हम बात ना माने, मॉर्निंग वॉक में टाइम दे दिए रहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ी, और संकल्प लिए किसी भी अवस्था में हम न छोड़ेंगे। तो बाहर जहाँ मन एक दिन नानू नच करता है, अरे बाहर ठंडा है, ये है, रुको सुतो रजाई में, उसमें कुड़मुड़ करते रहो, एक दिन उसकी केवल बात न बने, अच्छा ठीक है एक दिन केवल टेस्ट करके देखते हैं, आज चलते हैं, और निकल करके पूरा मफलर तफलर लगा करके, ठंडा है तो भी निकल पड़िए। आप बाहर जाएंगे ना तो नेचर का इतना अच्छी हवा और मिलेगी कि धीरे धीरे मन सोचता है कि इहो इसका भी टेस्ट अच्छे है, और कल थोड़ा सा कम करना मन नहीं करेगा कि ना, वो भी अच्छा लग रहा था, बड़ा फरहर लग रहे थे, और स्फूर्ति आ गई थी, लग रहा था कि पूरा दिन अपना हो गया है, और इसमें चेहरे पर एक तेज उसका विकसित होने लगेगा। तो 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक धीरे धीरे अब वही मन ही कहने लगा, यार चलिए ना, अब काहे सोए हैं, बाहर का एंजॉय लिया जाए, वो तो सुख के लिए करता है। तो सिर्फ 1 सप्ताह की बात है नानू नच करना। तो अपने को जो बनना चाहते हैं उसका एक रूटीन बना लीजिए, और उस रूटीन बना करके वो अड़ुब व्रत, एक ही बार में भारी रूटीन नहीं तो आज रूटीन बनाए, कल भोरे फाड़िएगा कि ना ये वाला ठीक ना है। जगना है 3 बजे और सोते थे 5 बजे तक, तो एक ही दिन में 3 बजे का मत अलार्म दिया जाए। 5 बजे जगना है तो 15 मिनट खाली पहले दीजिए कि हमको 5 मिनट पहले जगना है, तो 15 मिनट, तो 15 मिनट पर घंटी बजेगा, थोड़ा सा और करवट बदलिए, बदलते बदलते 5 मिनट हाथ में मिल ही जाएगा। तो स्लोली अणुव्रत बहुत शानदार चीज होता है अपने आप को साधने के लिए। तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस टाइमली, जैसे हमको टाइमली हो जाता है, यहाँ रहे विदेश में नहीं, कहीं भी रहे, 4 बजे कहीं भी देखिए हम पढ़ते हुए मिलेंगे, बिल्कुल वहाँ के समय के अनुसार में। इसका मतलब थोड़ा सा पहले जाकर के अपने आप को थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, तो कोई भी रूटीन कर सकता है जी, ठीक है। तो वो आलस भाग जाता है, तो यही है बस, आसन प्रज्ञा जो 3-4 राउंड कर लीजिए, वो भाग ही जाएगा। गति संचालन प्रज्ञा जो मात्र 10-15 मिनट का खेल है, और ठीक है, थैंक यू। और भोजन ऐसा लीजिए जो कि भारी ना हो, वो भोजन भी आलस ले आता है। तमोगुणी भोजन, तला भला भोजन, देर से पचने वाला भोजन आपको गरिष्ठ होता है, वो ये आ देगा। जो सात्विक लेते हैं या जल्दी पचने वाला चीज, साग सब्जी अधिक लेंगे तो आपका स्वान निद्रा तथा होता है जी। जी बाबूजी, पद्मा दीदी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी पंचमकार को समझाइए अध्यात्म के थ्रू। तंत्र में पंचमकार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना, उसे अध्यात्म के रूप में कैसे समझे? हाँ जी, तो वाङ्मय नंबर 15 हम सबके घर में स्थापना किया गया है, उसमें देखिएगा पंचमकारों का रहस्य, उसमें बताए हैं इस श्लोक को। देखिए पंचमकारों में 5 म आता है, तो म 5 है, म से शुरू होने वाला। तो मध्यम, एक म से आ गया, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनम एव च मकारम पंचमम आहुर योगिनाम मुक्तिदायकम या मोक्षदायकम, योगियों को मोक्ष देने वाला है ये। और 5 मकारों की साधना, और ये अनिवार्य होता है तंत्र साधना में। अब रह गया कि जो शब्दावलियां है, ये तो इसके दोनों अर्थ होते हैं, एक तो बाजारू शब्दों के अनुसार लिया गया, तो ऋषि लोग चाहते थे कि थोड़ा सा आकर्षक रूपक शैली में लिखा जाए, तो और लेकिन अब ढेर सारे शब्द कितने बढ़ाए जाए डिक्शनरी में, तो उन्हीं शब्दों के अर्थ केवल बदल दिए, जिसको निरुक्त कहा जाता है, अनेकार्थक शब्दों में। उन्होंने अध्यात्म की जब कक्षा है तो उस शब्द का अर्थ यहाँ नहीं लगेगा जो बाजारू शब्द है, क्योंकि क्लास बाजार का चीज नहीं है ना। जब मछुआ मार्केट में जाएंगे तब जाकर के मत्स्य का अर्थ मछली हो जाएगा वहां पर, यानी संधव माने घोड़ा भी होता है, संधव माने नमक भी होता है। जब खाने के समय में कोई संधव कह दे तो वहां पर घोड़ा नहीं ले जाया जाएगा, नमक दिया जाएगा। तो इसीलिए सभी शास्त्रों में शब्द एक ही रहते हैं, जिससे तत्व शब्द, केमिस्ट्री में तत्व आ गया तो वहां पर उस कैल्शियम फास्फोरस ये सब वहां पर आ जाएगा। और वही जाकर के जो हम लोग यौगिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो तत्व का आ गया तो इसमें आ जाता है पंच तत्व यदम शरीर, यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस नहीं आएगा, पानी जल अग्नि विकास। और वही समाज शास्त्री भी तत्व का इस्तेमाल करेगा कि ये असामाजिक तत्व है, तो थोड़े कि कैल्शियम फास्फोरस आयरन है, तो वहां पर ऑड मैन आउट है। तो उस शब्दावलियों में आप देखिए मध्य का अर्थ है
अब ये विरोचन और इंद्र दोनों गए थे पढ़ने, जाकर पढ़ लो, शिव जी बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और इसी से बता देंगे, शॉर्टकट रास्ता भी बता देंगे। तो ये पहले दिन ये श्लोक को रटवाए, दोनों रट लिया, और यही 5 चीज को साधना करना है, आत्मा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। तो दूसरे दिन विरोचन नहीं गया क्लास में, केवल इंद्र गए थे। तो पूछा कि विरोचन क्यों नहीं आया जी? तो कि नहीं, आप ही ने कहा, हम तो पा लिए, सुन लिए, मध्यम मांसम चमीन, तो आज मध्य माने आज भट्टी में जाकर बैठा है, शराब पी रहा है, तो तू नहीं गया। हम इसलिए नहीं गए कि हम देखे कि जो पी लेता है उसको ब्रह्म ज्ञान ना मिलता है, नली में गिर करके अपने में गुड़गुड़ करके मरते रहता है, और उसका तो हाथ भी साथ नहीं देता है, पैर भी जहां तहां चल रहा है, तो कैसे ब्रह्म ज्ञान हुआ? इसका मतलब जरूर है कि आपने कुछ छुपाया है और इसका कुछ और अर्थ होता होगा। कहा कि हाँ ठीक है, आओ तो तुमको पढ़ाते हैं। तो अब मध्य का परिभाषा बताने लगे। क्या बताए? उन्होंने कहा कि व्योम पंकज निश्यंत, जो ससरार कमल खिला हुआ है आकाश में, यहाँ पर सुधा पान रतो भवे, उसके रस को जो पीता है, तब तक चु करके आता है, उसके रस को पीने वाला कहा जाता है मद्यपानम इदम प्रोक्तम, उसको मद्यपान कहा जाता है। इतने मद्यपाई ना, बाकी सब तो पियक्कड़ है, उधर मद्य निषेध वाला उधर पड़ा हुआ है, तुम इसको पीना। देखिए देवता बन करके बन गए, तो वो हुआ करता है, उसीलिए टप टप शिव जी पर टपकाया जाता है। नीचे कुंडलिनी है तो टप टप पानी वहां पर टपकाया जाता है, यानी कि ससरार चक्र का टपकाया जा रहा है। कुंडलिनी जाते जाते अज्ञात चक्र में जाएगी तो ज्योतिर्लिंग से मिलेगी, तो शिव जी वाला बन जाएगा वो, और सहस्रार से टप टप वहां चिल्लाएंगे तब जाकर आगे जाएगा, नहीं तो त्रिकुटी में रहते भी इधर प्रकृति में खेलते रहेंगे, विज्ञान में कुछ तक ही पहुंच पाएंगे। यही तरीका है दीदी। तो मध्य का अर्थ दिया गया है कि सहस्रार चक्र से टपकते हुए रस को मध्य का मांस कह दिया जाता है। जो अन्न के भी उसके दोनों अर्थ होता है, अनुकल्प भी होता है, आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। अबधनन पुरुषम पशुम, तो मांस कहा जाता है, पशु बलि होता है, जैसे पशु बलि को। तो काम क्रोध लोभ आदि पशवा, काम क्रोध लोभ ही है जो हम आदमी को भीतर में घुस करके उसको गला रहा है, मांस खा रहा है। तो इस मांसाहारी को ये मांस क्यों नहीं खा जाए, काम क्रोध लोभ को ही हम खा जाए, उसको समाप्त कर दे या रूपांतरण कर दे, क्रोध को मनु में बदल दे, लोभ को हम जा करके आध्यात्मिक शक्तियों को उसको प्राप्त करने में ईश्वर प्राप्ति के साथ जोड़ दें। तो रूपांतरण करने की कला है कि हम इसको भक्षण करना शुरू करें, यानी अपने दोष दुर्गुणों को भक्षण करने को मांस भक्षण कहा गया। मध्यम मांसम च मीनम च, मछली देखिए, मछली में यह बताई गई है बात कि मछली क्या है कि गंगा जमुना मध्य, गंगा और जमुना नामक दो नदियों में, गंगा का उदाहरण दिया है गंगोत्री जमुनोत्री, और यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर इधर आ रही गंगा जमुनोर मध्य द्वौ मत्स्यौ चरता सदा, दो मछलियां गंगा जमुना नामक नदी में तैर रही है। मछली भी दो है, नदी भी दो बन गई। देखिए तौ मत्स्यौ, उन दो मछलियों को जो खाता है, तो मत्स्यु भक्षितस्तु, बहुत ही मत्स्य साधक, उसको मीन का साधक मत्स्य साधक कहते हैं, जो उन मछलियों को खाता है। और वो क्या मछलियां, तो दो नदियां शरीर में दौड़ रही है, ईड़ा पिंगला, ईड़ा को गंगा कहते हैं, पिंगला को जमुना कहते हैं। ईड़ा पिंगला दो नदी में दो मछली दौड़ती है, रेचक पूरक, रेचक पूरक। इन दो मछलियों को खाता है, यानी इसको खाने वाला, यानी प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा, वो योगी बन जाता है, यानी कुंभक के द्वारा शक्ति को जल कमाल कर लेता है। तो ये सब तरीके बताए गए हैं इसमें। अब कहाँ फंस गया, जा करके मछली वाले दुकान पर बैठ करके मत्स्य साधक बना हो, ईश्वर आकर के कांटा भी फंसाएंगे, परेशानी में ले भी डालेंगे। तो ये शब्दों का केवल इस्तेमाल है, लेकिन ये दिव्य अर्थ में आता है। ये सब पूज्य गुरुदेव ने पर्दाफाश किया है, खोला है कि तंत्र के नाम पर जो कचड़े चल रहे हैं, तो तंत्र ही हटाएगा, शुद्ध वाला ये है स्वरूप। इस सब लोगों ने तंत्र महाविज्ञान को इन्होंने बना के रख दिया। तंत्र में ऐसा कहीं है ही नहीं, तंत्र तो सबसे पवित्र ज्ञान है, पवित्र विद्या है। तो सिस्टम पर कमांड कैसे कर सकते हैं? जो खुद ही नशा खा लिया वो अपने शरीर पर कमांड करेगा जी, शरीर सिस्टम पर कैसे कमांड करेगा? तो इसको रख दिया गया है। तो मध्यम ठीक हो गया, मानसम हो गया, मीनम भी हो गया, और मुद्रा 10 मुद्रा है जिस पर अपन कमांड कर सकते हैं। मुद्रा, तो मुद्रा ये था, मुद्रा लगा लिए, क्या इसे पैसा वाला मुद्रा, मुद्रा में इधर फंस गए बराबर। वो मुद्रा क्या है? महाबंधो, यह है ना, महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खिचड़ी ऊडियान मूलबंधस्य बंधो जलांध्राभिदा कर्णो विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरनाशनम। ये शिव संहिता बनाई गई बात है। ये इसकी साधना करनी थी।
और मैथुन भी कहा गया है। तो मैथुन माने उसमें शरीर के भीतर के आध्यात्मिक कुंडलिनी जागरण को मैथुन कहा गया है। मैथुन मंथन, मंथन मंथन ही मैथुन है। और इसमें क्या मैथुन बताया, इसकी परिभाषा दिया है उसमें कि यहाँ पर इसलिए कुंडलिन्याम दिया है कि कुंडलिन्याम मिलम से सहस्रार उपरौ बिंदु, सहस्रार उपरौ बिंदौ कुंडलियाम मिलनम शिवे शयनम दिव्यम चैव, इसमें दिया है योगी नाम पर, यही योगियों का दिव्य मैथुन है। तो ये कितनी शानदार और पवित्र बात थी, और कहाँ इधर फंस करके लथेड़ा गया। तब जब नहीं पढ़ेंगे गुरुदेव को साहित्य, उसको ताला बंद कर देंगे, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए यदि हानिकारक रहता तो गुरुदेव मूर्ख नहीं थे, लिखते ही नहीं लिखते। वो 1000 वर्ष जो आगे की देख रहा है घटनाक्रम, तो उनके साहित्यों को न पढ़ा गया है, न जीवन में धारण किया गया है, तो युग नहीं बदलेगा। हम ना बदलेंगे, युग ना बदलेगा, बस हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनके जानने की वजह से, या शुरू से ये क्रम चल रहा था। प्रयास तो बहुत किया उन्होंने, लेकिन निराश होता है ऐसा योगी, ऐसा गुरु कि हमारे बताए साहित्य को लोग पढ़ रहे हैं, न व्यवहार बना रहे हैं, न अपने आप को सुधार रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी प्रश्न करने के लिए। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। प्रणाम जी बाबूजी। अगला प्रश्न काजल दीदी का है। वो पूछती हैं कि कनाद ऋषि को इतना समय कहाँ से मिला कि उन्होंने दाने में से पार्टिकल की खोज करी। देखिए, टाइम में जिससे दाना बिनना है तो 1-2 घंटा, जैसे हम लोग ड्यूटी जाना है तो 8 घंटा टाइम तो निकाल ही लेते हैं। तो उनका ड्यूटी था रिसर्च, तो रिसर्च के लिए समय निकाल लिए। तो उसमें तो जिससे हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, टहलने फिर थोड़ा मार्केट घुमा, तो 1-2 घंटा में काम उनका हो जाता था। किसान खेत में बिन लिए कौन, और साधक आदमी बहुत इतना नहीं होता, पेट की इतना 15 किलो खाएंगे, वो तो स्वल्पाहारी होता है, साधना में जाना होता है, कल्प साधना करने वाला। तो कहीं पर खा लिए, कहीं पर जाकर के पीपल का पेड़ मिल गया, तो पीपल के पेड़ से जो फल गिरे रहते हैं तो चुनना है भर उसको, पिपलादेशी की तरह। एक दिन चुन लिए और रख लिए घर में, तो 1 महीनों आदमी चल जाएगा उससे तक। तो ये तो यूं ही बेकार होकर के पैरों से कुचला जाता। हम लोग न खाते हैं न देखते हैं, बस उसे लात छुटते निकल जाते हैं। तो ये सारे जो फ्रूट्स गिरे रहते हैं, ये पीपल को, उसमें देखिए क्लीनिंग भी बात बन गई, और फल के अनाज गिरने का, उसमें तो टाइम कितना बहुत कम लगेगा, ये बनाने भर का थोड़ा सा ले आना है। तो पर डे एक ड्यूटी फिनिश हो जाता था, घूमने भी चले जाते थे, उनसे बातचीत भी कर लेते थे, और बाकी रिसर्च, क्योंकि पौधे बिनते समय कण, उस कण के खोजते खोजते कण में से कण आ गया, पार्टिकल साइंस को खोजने लगे कि कितना छोटा छोटा कण हो सकता है इसका, और उसको भी छील कर कभी देखते थे इसके भीतर में क्या है, इसके भीतर में क्या है। तो वही उनके साइंस का विषय बन गया, खोज निकाले। ढक्कन उठ रहा था भाप से, उन्होंने खोज खाज करके एक इंजन, किसी ने इंजन बना लिया। तो रिसर्च ऐसी होता है, और तो उन्हीं का पार्टिकल खोजना ही उनको पार्टिकल साइंस की तरफ पहुंचा दिया। और छोटे छोटे कहीं मिल जाए, उसी खोजते होंगे तो कोई ना और सूक्ष्म वाला कोई चीज मिल जाता होगा। तो फिर जरूर खोज रहे होंगे कि संसार का सबसे छोटा प्लांट्स क्या हो सकता है, उसके क्या होता है, मिल गया हो कहने के उल्फिया जैसा कोई चीज मिल गया होगा। तो उन्होंने सुबह का जो साधना है, ऋषि लोग वो ब्रह्म मुहूर्त और शाम को संध्या वाला 1 घंटा, 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, ये ईश्वर का, ये 3 घंटा काफी है। गुरुदेव तो 2 घंटा खाली कहते, 2 घंटा कोई लगा दे तो 10 वर्ष में आत्मज्ञान पा लेगा, सारा साइंस समझ जाएगा। तो 2 घंटा तो ईश्वर का है, बहाना नहीं चल सकता है कि हम दिन भर सोए रह गए, टाइम नहीं था। तो हमारे टाइम में तो क्या कर रहा था, 2 घंटा तो हमारा था ब्रह्म मुहूर्त वाला, उस समय क्या सो रहे थे, ठीक है, हमारा वाला तू खा गया, तो अपना वाला दे दे हमको, कभी भी 2 घंटा निकाल दे। 8 घंटा सोना, 8 घंटा ड्यूटी करना, 8 घंटा फिर भी बच रहा है, उस 8 घंटा में क्या करें, 4 घंटा नित्य क्रिया कर्म करें, फिर भी तो 4 घंटा हाथ में बचा है। इसी में भाग्य आदमी का पड़ा हुआ है बंद, जो चाहे सदुपयोग कर ले तो ये कर ले। कनाद ऋषि का छोड़िए, कुछ गुरुदेव को उदाहरण देखिए, इसी 24 घंटे के रूटीन में उन्होंने ऐसा रूटीन बना लिया कि कितने साहित्य का लिखना, इतने भाष से लिखना लगता है कि एक जन्म में संभव ही नहीं है कि 400-500 व्यक्ति भी मिलकर के एक जन्म में लिख दे, इतना काम कर डाले, ये कैसे है चमत्कार। यही सब साधना से अपने आप को प्रखर बनाया, माइंड को प्रखर बनाया गया, पेनिट्रेटिंग किया गया। 1 पन्ना पढ़ें तो 10 पन्ना तक की किताबों के रहस्य मिल जाए, ये होता है साधना से सूक्ष्म बना लिया। हम लोग ईमानदारी से न साधना करते हैं न ड्यूटी करते हैं, तो रिजल्ट भी मिलेगा उसी स्तर का। जी ठीक है, धन्यवाद जी। जी बाबूजी, आगे
जसमत सिंह जी पूछ रहे हैं कि हम गायत्री दीक्षा नहीं लिए हैं और पंचकोशीय साधना से जुड़ना है, कैसे शुरू करें? हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद। पहले तो 2 पुस्तक अपने पास रख लिया जाए, ऑनलाइन से ले ले या जैसे हो, या खरीद ले, वहां से मंगा लें। शांतिकुंज से बिकता होगा या शक्तिपीठों में कहीं बिकता है, या फिर जा करके ऑनलाइन भी मंगाने की व्यवस्था है। 2 बुक रखना जरूरी है। तो वैसे तो उसके सहयोगी और उसमें बुक्स मिल जाएंगे। तो एक तो गायत्री महाविज्ञान आप लें या फिर जा करके सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें, और दूसरा है 13 नंबर का वाङ्मय गायत्री की पंचकोशी साधनांग उपलब्धियां, इसमें सब मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकल करते करते जिज्ञासा जगेगी तो और भी आदमी वाङ्मय पढ़ने लगता है। तो 2 केवल पर्याप्त है अभी शुरुआती में। अच्छा ठीक है। और दीक्षा नहीं लिए हैं तो भीतर में तो गुरु बैठा है, श्रद्धा चाहिए इसमें बस। और एकलव्य दीक्षा लिया था जी, कभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि द्रोणाचार्य का फोटो कैसा है, कैसे क्या बात है, कहाँ रहता है। अपने मन के द्वारा कल्पित करके एक मूर्ति बना लिया था, और उसके द्वारा उसकी श्रद्धा के अनुसार उनकी मूर्ति बन गई थी। और वो ले जा करके सुन रखा था कि इनसे बड़ा कोई नहीं है अभी गुरु लायक हमको शिक्षण देने वाला, और मिट्टी का मूर्ति बनाकर उन सब लोगों से टॉप हो गया जो उनके रात दिन ट्यूशन कर रहे थे, ट्यूटोरियल बन करके राजसी बच्चे। तो एकलव्य परंपरा वाली बात चलती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जिस श्रद्धा है कि हम करें इस विद्या के प्रति, तो विद्या ही गुरु है। जिस विद्या को हमें पाना है वो विद्या अपने आप में भगवान है, तो विद्या ही भगवान है। तो अपना इस भगवान को पाना है, तो इस कोषों को पार करके हमको आत्म साक्षात्कार करनी है। तो आकाशीय विद्या है, वहां से गुरु जी गाइड करते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि हमको कोई गाइड नहीं करेगा। अपने पूजा कक्ष में भी करेंगे तो आपको पाएंगे कि हमारे आजू बाजू में ढेर सारे लोग हैं जो कि कॉस्मिक बॉडी से हेल्प कर रहे हैं। तो ये इसमें तरीका है। अच्छा, अब है कि रेगुलरली कहाँ से मिलेगा? तो ये पंचकोश यौगिक साइंस के जो अभी क्लासेज चल रहे हैं, इसमें इस लिंक में हम फॉर्म भर दें, और इस सालों भर हम लोगों ने व्यवस्था बना दिया है कि जो जब चाहे एडमिशन ले सकता है, कभी भी किसी दिन, और उस दिन से 5 साल गिनाएगा उसका। काहे का 5 साल? हम तो कर चुके हैं विज्ञान में कोर्स, अब केवल आनंद में बाकी है। 5 साल क्यों? मेच्योरिटी के लिए। और 5 साल आनंद में के लिए 5 साल करें, उसमें जाए, क्योंकि वो सब इतना आसानी से नहीं होता है कि अस्थिर और संस्कार में आकर के बन जाए। जिस दिन ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे अपने बिहेवियर को, उस दिन कायाकल्प होता है। तो 5 साल तक का अभ्यास रहेगा, फिर जाकर करते जाएंगे तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो इसको ऑनलाइन होकर के भी पढ़ते रहेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए हम लोग यहाँ सेंटर में नवरात्रियों में आते हैं, बुलाते हैं। उसमें भी जब फुर्सत मिली, 10 सेमेस्टर है, 10 सेमेस्टर में कभी तो फुर्सत मिलेगी, या उधर के क्षेत्रों में कहीं पर इसके प्रशिक्षण कार्यशाला बना हुआ है तो उसमें भी भाग ले ले। तो प्रैक्टिकल आमने सामने एक बार केवल कर लिया जाए तो उसमें फॉल्ट होने का दिक्कत नहीं पड़ता। तो इस पर क्लासेज हैं 300 इस सिलेबस में क्लासेज बनाई गई है कि पूरा इंडियन फिलॉसफी में से कोई वैसा चीज न रह जाए जिसके बारे में एक सामान्य जानकारी ना मिलती हो, और अपने विषय में स्पेशलिस्ट हो जाए। तो ये तरीका था। तो संभव है हर व्यक्ति लाभ ले सकता है। जी बाबू जी, एक प्रश्न और है कुणाल भैया का। ये पूछते हैं कि विद्यारंभ संस्कार क्या है? क्या आज ही के दिन विद्यारंभ संस्कार होते थे? हाँ, ये तो 16 संस्कारों में तो अनिवार्य है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए, देख रहे हैं ना। और वहां जाने पर विद्यारंभ संस्कार शुरू में ही नीचे भी बुलाया जाता था। तो पहले बच्चों को विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है, छोटे वाले अवस्था में भी। और इसकी परिभाषा दी गई है कि विद्यारंभ में क्या करना है। आज करना है, नहीं करेंगे तो अपने लड़के पढ़ने में तेज ना होंगे, और होंगे भी तो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ने में तेज हो गया तो संस्कारी भी निकल जाए। तो योग्यता के साथ चरित्र एक समन्वय बनता है विद्यारंभ संस्कार में। और स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता है कि चलिए स्कूल में नाम लिखवा दिए, विद्वान नहीं बनेगा, शिक्षार्थी बन जाएगा, शिक्षा का जानकार बन जाएगा, या विद्या सा विद्या विमुक्त है, ये वाली उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। या विद्या अमृतम अश्नुते, वो वाला ज्ञान कहाँ से मिल पाएगा? तो विद्या संस्कार की जो परिभाषा है उसमें बताया है वेद भगवान ने, विद्यारंभ समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम, आत्मज्ञान उदा हुआ सर्व ज्ञान तथा भी। यानी ब्रह्म ज्ञान दिया जाए बच्चों को, एक आत्मज्ञान दिया जाए,
तत्व ज्ञान दिया, सर्व ज्ञान, स्कूली शिक्षा दिया जाए पेट भरने के लिए, अपने फैकल्टी आजीविका का क्या माध्यम संसार में बनाएगा, उसमें भी एक्सपर्ट बने, तब जाकर कहा जाता है कि सांगोपांग जानकारी दी गई है चरित्र का। तो करेंगे तो उसके बाद चल पड़े। केवल बुर्बों से लिखवा देने से, गोल गोल से बात नहीं बन जाएगी। उसमें सब पट्टी पूजन कराया जाता है, उसमें तुष्टि पुष्टि, और उसमें ये बन जाते हैं ना, तो ये धृति पुष्टि तुष्टि, कागज कलम दवात, यानी कि लड़का इंटरेस्ट ले पढ़ने में, मन नहीं लगता है तो नंबर कम आएगा उसका। अभिरुचि को कहा गया है धृति। अभिरुचि को धारण कर लेगा तो आपको कंसंट्रेशन अपने आप जन्म लेता है। कंसंट्रेशन ध्यान से नहीं आएगा, इंटरेस्ट से आता है। यदि हमको पाने का जुनून आ जाए तो उसको कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा। तो हर चीज का एक बाई प्रोडक्ट है वो, तो एक कंसंट्रेशन, तो इंटरेस्ट, रुचि, एक बाद एकाग्रता और श्रमशीलता। मेहनत करेगा तो डलिस्ट लड़का भी साइंटिस्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीजों को उसमें संस्कार में बताए जाते हैं। इसको श्रद्धा करना जानता है। फिर गार्जियन भी साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे, फ्रेंडली करेंगे, तो कोई भी लड़का शानदार हो जाएगा। जी ठीक है। विद्यारंभ संस्कार में विद्यार्थियों जी, जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, ये जो मांग में किताब वगैरह जो भी है, ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा क्या बाबू जी? सॉफ्ट कॉपी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर ले रहे हैं AWGP से। AWGP से? हाँ, ठीक, वहां ठीक से है बाबू जी, ठीक। डाउनलोड कर लें, या मंगाने की भी सुने हैं कि व्यवस्था बन गई है, डाक से अच्छा, हार्ड कॉपी, तो जो सुविधा ठीक जनक है। बाबू जी जी। बाबू जी, बाबू जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जी ठीक है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। कल की कक्षा में हम मिलेंगे हम लोग शैवाचार। कि देखिए तीसरी कक्षा में कि कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं अपने आप और शानदार बनाने के लिए। भगवान शिव का परम भक्त होना पड़ता है। केवल पूजा से ना बनेगा, शिवरात्रि पर्व मना लेने से, या हवन में नमस्ते रुद्रम बोल लेने से, ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु, वो तो हर दिन पर डे बोल रहे हैं दैनिक हवन में। तो खाली मंत्र बड़बड़ाने से होगा कि व्यवहार में लाने से भी बात बनेगी? कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली मंत्र बड़बड़ा करके रह जाया जाए। तो व्यवहार में धारण करें, और धारण करने को कह दिया कि सिस्टम तुम्हारा चेंज आ जाएगा, तो तुम्हारे तंत्र पर अपना कमांड आ जाएगा, सिस्टम पर कमांड आ जाएगा। रोज हम लोग केवल मंत्र बोल रहे हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तो उससे बात नहीं बननी है। शरीर में कैसे घुसता है और क्यों किया है, ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शांति बात। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।